हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले 11th। तो बच्चे लोग कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे और बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, राइट? क्योंकि आपके पेपर्स बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं, किसी किसी बच्चे के हो भी रहे होंगे, बट इट्स ऑल ओके क्योंकि हमने एक महीने में भी इतना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो वो बहुत ज़्यादा है। अब आपका बचा है वेव्स, और आज आपके सामने वेव्स आ चुका है। तो चलिए अपन स्टार्ट करेंगे आज लेक्चर नंबर 1 से हमारे, जो कि है वेव्स। और वेव्स में सबसे ज्यादा इक्वेशन क्या देखी जाती है? ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। अब ये कैसे आई, कहां से आई, कैसे शुरुआत हुई? सर कैसे लिख दिया? मैंने बोला ही नहीं कैसे लिख दिया, बस बताया है कि यहां तक आज हम कैसे ना कैसे पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं तुमसे आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं। वो ये है कि मेरे को कमेंट सेक्शन में काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। बच्चे लोग थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं कि सर थर्मो का एक लेक्चर बचा हुआ है। बट बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है, एंड थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ की आप बात कर रहे हो उसमें है हीट इंजन, और दूसरा टॉपिक क्या है बच्चों? रेफ्रिजरेटर। करेक्ट। इसका पोर्शन बच्चों डिलीटेड है, आपके सिलेबस में ये है ही नहीं। सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में ये सिलेबस है ही नहीं है। इसी वजह से मैंने उस लेक्चर को स्किप किया था। स्किप भी इसी वजह से किया था जिससे कि आप लोगों का सिलेबस जो आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट है, वो पहले कंप्लीट हो जाए, राइट? जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो जो बचा हुआ पोर्शन है हम उसको भी लेकर आएंगे, उसको भी कराया जाएगा। करेक्ट, इतनी चीज समझ आई? ठीक है। इसके बाद कुछ कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर, केटीजी के ऊपर, कि सर आपने ये चैप्टर कंप्लीट नहीं कराया। तो बच्चों, जब मैंने थर्मो स्टार्ट किया था तो आपको एक चीज बताई थी कि थर्मो के लिए हम सारी माइक्रोस्कोपिक बातें कर रहे हैं, सॉरी मैक्रोस्कोपिक बातें कर रहे हैं, और जो माइक्रोस्कोपिक बातें करेंगे बिल्कुल मॉलिक्यूल के लेवल पे, वो होगी केटीजी की। ठीक है, तो थर्मो में ही मैंने काफी पोर्शन जो केटीजी का है वो कंप्लीट कराया है। देखो एक कौन सा है उसमें टॉपिक, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। बोलो, ये चीज हमने थर्मो में की है। जिन जिन बच्चों ने लेक्चर देख रखा है उनको पता होगा कि यस, ये हमने थर्मोडायनेमिक्स किया है। दूसरा टॉपिक डिग्री ऑफ फ्रीडम, बिल्कुल बोलते जाना डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ ये भी किया है हमने सर। और एक चीज और कर रखी है उसमें बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस, करा है कि नहीं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किया है कि नहीं? उसमें टॉपिक किया है बिल्कुल, जब अपन उसको प्रूफ करते हैं Cp माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। बोलो यहां तक की चीजें की थी कि नहीं? जब बच्चों ये चीजें क्लियर हो जाती हैं तो हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का आधे से ज्यादा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। बस एक टॉपिक और बचता है एक्स्ट्रा में, जो कि है मीन फ्री पाथ, और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो स्टार्टिंग से होता है, बाकी चीजें घूम फिर के यहीं आएंगी। इसलिए मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को भी स्किप किया था अभी के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आधा या 40 मिनट्स का बचा हुआ है। करेक्ट। इसी वजह से जो मेन टॉपिक्स थे, जैसे एसएचएम जो कि अब कंप्लीट हो चुका है, और वेव्स जो ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। करेक्ट। तो जब ये बचेगा, आपको लगता है आपका बहुत पोर्शन बचा है, तो ऐसा मत सोचिए। थर्मो का जो भी पोर्शन आने वाला एग्जाम है वो सारा का सारा कंप्लीटेड है, और केटीजी में जो पोर्शन कराना है वो 60%, अप टू 60 to 70% वो भी कंप्लीटेड है। बचा हुआ पोर्शन आपका आधे घंटे में निपट जाएगा। ठीक है, तो इस चीज की टेंशन मत लीजिए। और हर चैप्टर के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में ही चल रही है बच्चों। ऐसा नहीं है कि अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेक्चर बनाएं कि हम उनको क्वेश्चंस को करें, राइट? क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, देन उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं उसी क्लास में, सेम क्लास में। तो आप लोग उसी जैसे कुछ ना कुछ और क्वेश्चन अपने आप से कर सकते हो, आपके पास बुक्स तो है ही। करेक्ट। चलो, तो जैसे कि हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों आज? वेव्स। तो वेव्स अपने आप में बच्चों बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, और बहुत ज़्यादा वास्ट भी है बच्चों। बड़ा है, बड़ा मैं बोल सकता हूँ, है ना, लेंदी बोल सकते हैं। बट बच्चों एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपने एसएचएम नहीं पढ़ा है अभी तक, तो प्लीज़ पहले एसएचएम पढ़ लीजिए। अगर आप एसएचएम पढ़ लोगे तो आपके लिए वेव समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और आसान क्या, तभी समझ आएगा, मैं यही बोलना चाहूँगा, तभी समझ आएगा। क्योंकि वेव्स में क्या करते हैं, पार्टिकल्स भी एसएचएम ही करते हैं कुल मिला के, और वही चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं, है ना। जैसे हमने मैकेनिक्स में पढ़ रखा है, जैसे अगर रोटेशन तक की आपको बात करनी है तो आपको काइनेमेटिक्स आनी चाहिए, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन क्या होता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सारी चीज़ें, तब जाके आप रोटेशन की बात कर पाओगे। अदरवाइज रोटेशन की तो आप देख कर भी हट जाओगे, कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी ऐसे मिलजुल के बनी हुई हैं, और हम उसको तभी कर पाएंगे जब आप एसएचएम करोगे। करेक्ट। तो ठीक है, तो मैं अभी आपको ये मान के चलता हूँ कि आपको एसएचएम आता है, और अब हम वेव स्टार्ट करने वाले। चलो, वेव स्टार्ट करने के लिए हम कुछ टॉपिक्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। अब वो टॉपिक्स क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बेसिक बात करेंगे बच्चों की वेव्स क्या होती है ना। नॉर्मल से हमें तो पता ही नहीं है, ठीक है।
फिर उसके बाद हम वेव्स की टाइप्स पे आएंगे, कितने कितने टाइप्स की वेव होती हैं, उसको कैसे कैसे क्लासीफाई किया जाता है वो भी देखेंगे। इतनी सारी बात करने के बाद, बहुत बात है इसमें, बहुत है, और उसके बाद फिर हम जनरल इक्वेशन की बात करेंगे कि वेव की जनरल इक्वेशन क्या होती है और उसकी कंडीशन क्या होती है वेव की जनरल इक्वेशन की, है ना, कुछ ना कुछ कंडीशन होगी तभी तो वेव को फॉलो करेगा। ये सारी बात करने के बाद फिर हम वेव स्पीड पर आ जाएंगे बच्चों, फिर एक प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव यहाँ पर आएंगे जब वेव एसएचएम करती है। आपको दिखने में लग रहे होंगे 3 से 4 टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन मान लो वेव्स का। अगर आप इन चीज़ों में माहिर हो गए, बहुत अच्छे से आपने इन चीज़ों को कर लिया, तो आप ये मान लीजिए आगे की जो भी आपको पता ही है, साउंड वेव्स, स्ट्रिंग वेव्स, है ना, सारी चीज़ें, ऑर्गन पाई वगैरह सब कुछ आता जाएगा और सब सिंपल बन जाएगा, एकदम सिंपल, सारी चीज़ें कराई जाएंगी। करेक्ट। चलो, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और अपना टॉपिक उठाते हैं, क्या है वेव्स। तो सबसे पहले हम वेव की बात करेंगे कि वेव एक्चुअली में है क्या। हमें तो कुछ नहीं पता, पता ही नहीं है। आ जाओ, तो वेव्स के लिए सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन लिखता हूं बच्चों, फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम समझेंगे। चलो मैं लिखता हूं, वेव क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, इट इज अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्यों लिखा है ये भी समझ आएगा, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसके बाद कॉमा लगा के लिखूंगा विच ट्रेवल्स, और क्या लिख सकते हैं, प्रोपोगेट। बोलो ये चीज समझ आई? नहीं आई सर, आपने तो डेफिनेशन लिखी। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है बच्चों कि वेव क्या है ना, एक टाइप का डिस्टरबेंस है जो कि डिस्टरबेंस ट्रेवल करता है। समझ आ रहा है? जो कि एक डिस्टरबेंस है वो ट्रेवल करता है। ठीक है, जैसे कि आपने काफ़ी चीज़ों में देखा होगा, जैसे बहुत बच्चे साउथ वाले भी हो सकते हैं ना, बीच वगैरह तो जाते ही रहते होंगे वो लोग। तो जब भी जैसे माना कि आप लोग मतलब खेलने कूदने जाते हो, तो आप क्या बोलते हो, देखो वो अगली वेव आने वाली है, देखो अब फिर से वेव आने वाली है, चलो पानी के अंदर वेव आने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो फील हो रहा है ना कि कुछ चीज़ चल के आ रही है ना, उसको हम वेव नाम दे देते हैं। अब वेव नाम क्यों पड़ा, वो चल के क्या आ रहा है, क्या चीज़ है, वो हम थोड़ा डीप में अब जानने की कोशिश करते हैं। आ जाओ, जैसे मानो बच्चों, मानो मेरे पास एक रस्सी है, ठीक है, मेरे पास एक रस्सी है और रस्सी के एक एंड को मैंने किसी एक कोने से बांध दिया है। ठीक है, मान लीजिए ये है और मैंने यहाँ से रस्सी को पकड़ रखा और इसको बिल्कुल टाइटली बांध रखा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे, यहाँ है दीवार और यहाँ से ऐसे मैंने रस्सी ली और टाइटली पकड़ रखा है। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, इसमें एक बम्प क्रिएट करता हूँ, ऐसे बम्प, झटका दिया मतलब, ठीक है, तो मतलब जिससे मतलब रस्सी को ऊपर उठाया हल्का सा ऐसे करके, तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर एक चीज़ बनी जो कि क्या थी, बम्प बन गया ऐसा। बोलो दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। और ये बम्प बनने के बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद हमने देखा कि ये बम्प आगे ट्रेवल कर गया, बम्प आगे ट्रेवल कर गया ऐसे, दिखा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर और आगे ट्रेवल कर गया, फिर और आगे ट्रेवल कर गया और यहां तक कहीं पहुंच गया। और उसके बाद एट दी एंड हम मान लेते हैं कि ये बम्प खत्म हो गया, मान लेते हैं, वैसे होता नहीं है, रिफ्लेक्शन वगैरह आ जाता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि एट दी एंड बम्प खत्म हो गया। स्टार्ट किया हमने, बम्प मारा, ये बम्प आया, फिर आगे बढ़ा और एट दी एंड खत्म हो गया। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं बच्चों, अगर ये मेरी रस्सी है, क्या है ये मेरी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, ठीक है, रस्सी। चलो, अगर मैं बोलूं क्या मेरी स्ट्रिंग ट्रेवल की है, स्ट्रिंग मेरी ट्रेवल की, बिल्कुल बेसिक से चालू कर रहे हैं बच्चों, यहां पे ध्यान देना, आपको फीलिंग आनी चाहिए, फीलिंग नहीं आएगी तो आपको मजा नहीं आएगा वेव्स में, बिल्कुल नहीं आएगा। समझो, मैं बोल रहा हूं यहां से यहां तक जो मैंने प्रोसेस करी, क्या यहां पे मेरी स्ट्रिंग ट्रेवल करी, क्या मेरी स्ट्रिंग चलकर गई? नहीं गई, क्योंकि स्टार्टिंग में भी यहां था, मैंने ऐसा झटका दिया तो झटका कुछ चल के गया, लेकिन स्ट्रिंग तो सर अभी की वहीं की देखो, स्ट्रेट लाइन है पूरी, है कि नहीं है, पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन। बोलो पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब मैं क्या एक चीज बोल सकता हूं, स्ट्रिंग के जो, अब ये स्ट्रिंग है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्टिकल्स तो है, हर पॉइंट पे एक ना एक पार्टिकल तो होगा ही होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं, स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रेवल किए क्या, वो ट्रेवल किए क्या? बताओ बच्चों, वो ट्रेवल किए? नहीं किए, क्योंकि ये भी ट्रेवल नहीं किया। जब स्ट्रिंग ही कहीं ट्रेवल नहीं कर रही है तो क्या पार्टिकल चल के गए, पार्टिकल आगे चल के गए? नहीं गए, पार्टिकल आगे चल के नहीं गए। तो फिर पार्टिकल का क्या हुआ? देखो स्ट्रिंग में क्या है ना, हर जगह पॉइंट टू पॉइंट पार्टिकल्स तो होंगे, हर जगह होंगे, ठीक है। अब सुनो, यहां का पार्टिकल पहले रेस्ट पर था, इक्विलिब्रियम पोजीशन,
और मैंने क्या किया, उसको हल्का सा झटका दे दिया, झट, और उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब कर दिया, उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब कर दिया। कैसे किया, देखो ये मान लीजिए मेरा पार्टिकल यहां पर था, ठीक है, चलिए यहां पर था मेरा पार्टिकल, ओके, और मैंने क्या किया, उसको बंप दिया तो उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब कर दिया, तो पार्टिकल की मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसे यहां उठा दिया। आपको फील आ रहा है कहने का मतलब पार्टिकल मेरा पहले यहां था और उसके बाद मैंने जैसे बंप दिया तो कुछ टाइम के बाद पार्टिकल मेरा यहां उठ गया। पहले वो कहां था, ये इधर, अगर मैं दिखाऊं डॉटेड लाइन से तो आपको दिख रहा है यहां हुआ और यहां से यहां उठ गया, ठीक है। और जैसे ही फिर आगे और बढ़ी तो आगे वाला पार्टिकल ही बच्चों कहां था, रेस्ट पर था। आगे वाला जो पार्टिकल है इस रोप का, मान लीजिए ये वाला पार्टिकल है, तो ये तो अभी भी रेस्ट में था। एक बंप आया तो बंप की उसके पास तक तो बंप आ नहीं पाया था, तो इधर भी वो रेस्ट पर है। उसके बाद क्या हुआ, बंप चल के उसके पास आ गया, तो इस टाइम पार्टिकल का क्या हुआ, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से उठ के इधर आ गया। फील आ रहा है। और जैसे ये बंप आगे निकलेगा देखो पार्टिकल अपनी जगह पे वापस, है ना। यहां वाले पार्टिकल की बात करूं तो इसको भी क्या फील हो रहा है, देखो इसको क्या फील होगा कि मैं यहां हूं, अभी बंप कोई है ही नहीं। फिर एक बंप आया लेकिन मेरे पास तक तो आ ही नहीं पाया, फिर एक बंप आता जा रहा है, अभी भी नहीं आया, लेकिन जैसे ही मेरे पास आया तो मेरी पोजीशन हिला दी, मैं ऊपर चला गया, फिर बंप खत्म हो गया तो मैं अपनी वापस पोजीशन पर आ गया। इसका मतलब मैं एक चीज बोल सकता हूं, यहां पर जो मोशन हो रहा है, जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। पार्टिकल मेरा क्या कर रहा है, ऑसिलेट, या ऑसिलेशन कर रहा है। देखो एसएचएम मैंने नहीं बोला क्योंकि मेरे को नहीं पता है कि ये किस -kx के फॉर्म में है कि नहीं, करेक्ट। लेकिन ऑसिलेशन करेगा टू एंड फ्रो मोशन, ये मुझे पता है। कैसे, पार्टिकल यहां था, बंप मारा तो पार्टिकल मीन पोजीशन से उठ के यहां आ गया, फिर उसके बाद वो बंप आगे निकल गया तो पार्टिकल नीचे आ गया। यही हुआ यहां पर भी। यहां वाले पार्टिकल का क्या हुआ, कुछ टाइम बाद जैसी आती जा रही है, आती जा रही है, ऊपर उठा, ये उठा ऊपर और फिर अपनी जगह पे वापस। फील आया। इसका मतलब हमसे वेव्स में ये भी बोला जाता है बच्चों कि पार्टिकल डू नॉट ट्रेवल, पार्टिकल डू नॉट ट्रेवल्स। और आप देख सकते हो बच्चों, क्या पार्टिकल मूव कर रहा है, या मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है कि नहीं, मतलब आगे चल रहा है क्या पार्टिकल, नहीं, अपनी जगह पे जरूर मूव कर रहा है, ऊपर और नीचे। मेरी बात समझ आ रही है, ऊपर नीचे वो मूव कर रहा है लेकिन आगे नहीं जा रहा है। इसका मतलब पार्टिकल अपनी जगह पे मूव तो कर रहा है लेकिन ट्रेवल नहीं कर रहा है, ठीक है। इसकी एक अपन अच्छे से फीलिंग ले लेते हैं। मैं आपको एक सामने डायग्राम दिखा रहा हूं, उससे फीलिंग लीजिए इसकी। चलिए ये देखिए, आपको यहां देख के क्या फील आ रहा है आप खुद ही बताइए। पहले एक बार और देखिए, ठीक है, मैं भी देख रहा हूं आपके साथ, ठीक है। अरे बाप रे, चलो, तो यहां से मुझे एक चीज फील आ रही है कि कहीं ना कहीं कोई चीज मुझे चलती हुई दिख रही है। देखो ये चलती हुई आई, फिर आई, ये आई, आ गया। तो इससे आपको क्या फील आ रहा है, हाँ सर कुछ ना कुछ चीज है जो चल के आगे आ रही है, और वो क्या है, उसको ही तो मैंने डिस्टरबेंस बोला है। अब मुझे एक चीज बताना, यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं ये मेरे पार्टिकल्स हैं, ये मेरा पार्टिकल्स हैं। क्या ये पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, क्या ये पार्टिकल अपनी सीट से किसी दूसरे की सीट पर जा रहा है, नहीं जा रहा है। वो कर क्या रहे हैं, अपनी जगह से उठ रहे हैं, ऐसे करते हैं और फिर बैठ जाते हैं। फिर जब उनका फिर टाइम आता है, जैसे उनके पास एक डिस्टर्बेंस आता है, फिर वो ऐसे ऊपर उठ जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। इसका मतलब वो आगे नहीं जा रहे, वो अपनी जगह पे ऑसिलेशन कर रहे हैं। अब आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो ये आगे जाता है वो क्या है सर, आप मुझे ये बताइए। हमने आपकी बात मान ली सर कि ठीक है कि अगर कोई डिस्टरबेंस आगे जा रहा है तो उसमें जो पार्टिकल है वो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, वो आगे नहीं जा रहा है। लेकिन जो आगे जा रहा है वो क्या है, जो आगे जा रहा है उसको मैंने बोला है डिस्टरबेंस, और उसी को मैं क्या बोलूंगा बच्चों, एनर्जी। बच्चों ये एक टाइप की एनर्जी है जो ट्रेवल करती है आगे, एनर्जी है वो जो ट्रेवल करती है। समझ आया। अब सुनिए, यहां पर मैंने, अगर मैं डिस्टरबेंस की मोशन की बात करूं, क्या ये मेरा डिस्टरबेंस है, ठीक है। डिस्टरबेंस का मोशन क्या है, मोशन ऑफ डिस्टरबेंस अगर मैं बात करूं, देखो इस डायरेक्शन में जो जा रहा है उसको हमने क्या बोला, डिस्टरबेंस है, जो कि ट्रेवल कर रहा है, उसी को हम वेव बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्टरबेंस यहां ट्रेवल कर रहा है, चल के जा रहा है, डिस्टरबेंस यहां चल के जा रहा है। मैं डिस्टरबेंस हूं, मान लो मैं डिस्टरबेंस हूं और मैं ऊपर नीचे तो हो ही रहा हूं, मैं आगे चल के जा रहा हूं।
तो मैंने बोला डिस्टरबेंस ट्रेवल कहाँ कर रहा है, जी देखो यहाँ लिख रहा हूं, डिस्टरबेंस अगर मैं ट्रेवल की बात करूं तो वो कहाँ कर रहा है, वो हो गई वेव। ठीक है, डिस्टरबेंस का जो ट्रेवल हो रहा है वो है हमारी वेव। ठीक है, वेव ट्रेवल कर रही है, कोई बात नहीं, उसको हमने वेव नाम दे दिया। लेकिन अगर मैं डिस्टरबेंस के मोशन की बात करूं बच्चों, मोशन ऑफ डिस्टरबेंस, अब आप लोग बहुत कंफ्यूज मत होना कि बार बार से डिस्टरबेंस क्यों लिख रहे हो, एनर्जी क्यों नहीं। बच्चों डिस्टरबेंस कई टाइप के हो सकते हैं, कई टाइप की। देखो डिस्टरबेंस क्या डिफाइंड है, ये तो मैं था ना जिसने स्ट्रिंग को ऐसे झटका दिया ऊपर की तरफ, तभी तो पार्टिकल ऊपर नीचे हुआ, है ना। तो वो डिस्टरबेंस था, क्रिएट किया गया। वो डिस्टरबेंस तो मैं कैसे भी क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, हम अगर जब साउंड वेव्स तक पहुंचेंगे तब हमको क्या पता लगेगा बच्चों कि साउंड वेव्स कैसे स्टार्ट होती है। जब मैं कुछ बोलूंगा, बोला वाह वाह, या मैंने अपना नाम लिया अभिनव, तो क्या हो रहा है, ये मॉलिक्यूल्स को मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ कि नहीं। तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, एयर मॉलिक्यूल्स, उनका मैंने या तो प्रेशर भी चेंज कर दिया, उनकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। जब मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे, मेरे बोलने की वजह से जो यहाँ के मॉलिक्यूल्स हैं वो पास आ रहे होंगे, उनकी डेंसिटी भी चेंज हो रही है। तो क्या ये डिस्टरबेंस नहीं है, बिल्कुल है। तो यस, अगर मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, रस्सी की बात कर रहा हूं, तो मैंने उसको जो डिस्टरबेंस दिया वो एक डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट था। लेकिन अगर मैं यही चीज साउंड की बात कर जाऊंगा बच्चों, तो वो डिस्टरबेंस चेंजेस भी हो सकती हैं। डिस्टरबेंस मेरे काफी टाइप के हो सकते हैं। देखो मैं यहां लिख देता हूं लास्ट लाइन में, डिस्टरबेंस मेरे जो हो सकते हैं बच्चों, काफी टाइप के हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट, जो मैं आपको दिखा ही रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का ही हो रहा है, ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर भी हो सकता है, करेक्ट। और क्या हो सकता है, डेंसिटी, अभी मैंने आपको बताया, है ना। तो ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाती हैं बच्चों, डिस्टरबेंस में आ जाती है। तो यहां से आपको पता लगा कि एक चीज है वेव। वेव हम किसको बोलते हैं, डिस्टरबेंस जो ट्रेवल करे, ऐसा डिस्टरबेंस जो ट्रेवल करे। और नहीं भी आ रहा है तो फील करो कि एनर्जी ट्रेवल कर रही है, पार्टिकल कहीं नहीं जा रहा, ये पार्टिकल अपनी जगह पे ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन ट्रेवल क्या कर रही है, डिस्टरबेंस। और आपको यहां से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कोई भी अपना आदमी या इंसान अपनी जगह छोड़ के ऊपर नीचे उठ रहा है बस, लेकिन इधर उधर नहीं जाता है। जो ट्रेवल कर रहा है वो क्या है, एक वेव है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। ठीक है। और अभी मैंने आपके लिए क्या बोला है बच्चों, पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है ना। और इसको मैंने अभी प्रूफ नहीं किया है कि ये एसएचएम करता है। हमारे सिलेबस में क्या है बच्चों, ऐसा ऑसिलेशन जो एसएचएम करे, और उसी में हमको वेव्स पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है। तो इतनी चीज मैं मान सकता हूं अभी के लिए कि आपको वेव की फीलिंग आ गई है कि वेव क्या है, कि वेव एक टाइप का डिस्टरबेंस है जो पार्टिकल को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर डिस्प्लेस कर देते हैं, है ना। अगर बोल रहे हैं तो डिस्टरबेंस एयर में आ गया, कैसा, डेंसिटी चेंज हो गया, तो उस टाइम डिस्टरबेंस क्या हो गया, डेंसिटी में चेंज। अभी आपने पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कर दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज, वो हमने डिस्टरबेंस किया। और ये डिस्टरबेंस जब आगे बढ़ता जा रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, उसको हम वेव बोलते हैं। बोलो इतनी सी चीज क्लियर हुई, क्या इतनी चीज क्लियर हुई, बिल्कुल। चल अब हम नहीं रुकेंगे, अपन आगे चलते चलेंगे, क्योंकि वेव्स है, फीलिंग आना जरूरी है। टाइप्स ऑफ वेव, देखो बच्चों मैं वेव्स को क्लासीफाई करने वाला हूं। पहले तो नॉर्मली बता देता हूं कि दो टाइप्स की वेव होती है। एक तो होती है मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, और एक होती है बच्चों नॉन मैकेनिकल वेव। कैसी, नॉन मैकेनिकल वेव, बोलो ठीक है। चलो अब मैकेनिकल वेव कौन सी होती है बच्चों, ऐसी वेव जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम लगे, है ना, ऐसी वेव जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम लगे। तो यहां मैं लिख देता हूं, which requires a medium to travel। बोलो सही लिखा, बिल्कुल। मतलब ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत पड़े आगे बढ़ने के लिए, वो क्या होंगी, हमारी मैकेनिकल वेव्स। और नॉन मैकेनिकल वेव्स इसका जस्ट अपोजिट, which do not requires any medium। ठीक है, जिसको कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता आगे बढ़ने के लिए, ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। अच्छा बताओ, अगर मीडियम ही नहीं है तो क्या है उस जगह पर, बोलो बच्चों, वैक्यूम है।
सीधी सी बात, जब कोई मीडियम ही नहीं है तो मतलब खाली जगह है, वैक्यूम है, ना एयर है, ना हमारा लिक्विड है, ना हमारा कोई सॉलिड है, कुछ नहीं है, तो वैक्यूम है। बच्चों इस टाइप की जो वेव्स आती है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो कि विदाउट एनी मीडियम ट्रैवल करती हैं। और ये हमारा क्लास 12th का पूरा एक चैप्टर है, जब हम पढ़ेंगे इस चीज़ को उसी टाइम पढ़ेंगे। अब आ जाइए मैकेनिकल वेव, जो हमारे सिलेबस में है, इसमें हमें मीडियम लगता है। इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। एक तो स्ट्रिंग वेव, स्ट्रिंग वेव्स आपको पढ़ना है ना। इसमें मीडियम साफ साफ दिख रहा है, रस्सी है बच्चों, मीडियम पूरा का पूरा वही है। और एक और आएगा बच्चों साउंड वेव्स, इसका कोई मीडियम बताएगा? सब बता देंगे यार, क्या है? एयर मॉलिक्यूल्स। साउंड ट्रेवल कर रहा है एयर मॉलिक्यूल्स, राइट। अगर आप लिक्विड के अंदर हो वहां भी बोलोगे तो क्या हो जाएगा? हमारा एक मीडियम पानी हो जाएगा, करेक्ट। तो उस टाइप से भी आप बात कर सकते हो, बट इनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है। और यहां देखिए, अब सुनिए, यहां पर जो डिस्टर्बेंस होता है वो किसका होगा बच्चों? सुनिए, यहां पे सुनिए, मैं बताता हूं आपको, डिस्टर्बेंस की फीलिंग दिलाता हूं फिर से। हमने क्या बोला था? वेव क्या है? डिस्टर्बेंस है, यह एक टाइप की एनर्जी है जो ट्रेवल करती है, करेक्ट। ठीक है, अब सुनना, स्ट्रिंग में एक जो डिस्प्ले, स्प्रिंग में जो हमने वो किया है वाइब्रेशन, या मैं बोलूं उसको हमने डिस्टर्ब किया है, वो किसको किया है? पार्टिकल को। कैसे किया? उसको डिस्प्लेस कर दिया, ऐसे झटका देके। तो यहां पर जो डिस्टर्बेंस होगा बच्चों वो क्या होगा? जल्दी बताइए, मैं एक लाइन में लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट। समझ आया? यहाँ का जो डिस्टर्बेंस होगा, यहाँ का जो डिस्टर्बेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट में काउंट हो जाएगा, ओके। और साउंड वेव्स की बच्चों में बात करूं तो यहाँ का डिस्टर्बेंस किस में काउंट होगा? अगर मैं कुछ बोल रहा हूं, मैंने बोला अभिनव, तो क्या होगा? यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है वो पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो डेंसिटी का डिस्टर्बेंस होगा। डेंसिटी आप बिगाड़ दोगे तो डेंसिटी में चेंजेस आएंगे, उस टाइम डिस्टर्बेंस क्या होगा? डेंसिटी हो सकता है। और प्रेशर में भी तो चेंजेस आएंगे बच्चों, आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो यहां पे जो चीज वाइब्रेट करती है वो है हमारा पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट चेंज। यहां पर डेंसिटी चेंज होती रहती है और यहां पर प्रेशर भी चेंज हो सकता है। और यहां पर क्या करेगा बच्चों? यहां तो मीडियम है ही नहीं बच्चों। यहां पर जब आप पढ़ोगे ना तब आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए। और कैसे होता है पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वाइब्रेट करती है। एंड जो वेव की वेलोसिटी होती है डिस्टर्बेंस की, वो इन दोनों की म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। मान लीजिए ये मेरी वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग मेरी मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है, तो एक्स के अलोंग जो जाएगा मेरा, एक्स के अलोंग जो जाएगा वो मेरा होगा वेव का मोशन, वेव मोशन। ये क्या है? मान लो वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस और ये एक्स, ठीक है। तो उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती है। और कुल मिला के हम वहां भी एसएचएम में ही पढ़ेंगे, क्योंकि वहां भी जो वाइब्रेशन हो रहा होगा ना वो एसएचएम का ही हो रहा होगा। यहां पर अभी मैंने क्या बोला था आपको कि पार्टिकल ऑसिलेट करता है। देखिए, पार्टिकल ऑसिलेट करता है और इसी को कुछ देर बाद हम क्या पढ़ेंगे? पार्टिकल हमारा क्या करेगा? एसएचएम करेगा, उसको हम पढ़ेंगे। यहां भी हमारे सिलेबस में जो भी 99% बातें होंगी ना बच्चों, जब पार्टिकल के ऑसिलेशन की बात हो या इनके ऑसिलेशंस की बात हो क्लास 12 में, वो कुल मिला के एसएचएम पर आ जाते हैं हम, है ना। इसलिए एसएचएम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हुई। चलो, इसके बाद मैं इसको एक और तरीके से क्लासीफाई करूंगा बच्चों। वेव्स को एक टाइप से और क्लासीफाई करेंगे, कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टर्बेंस, जो मैंने अभी आपको क्लासीफाई करके दिखा दिया, सेम उनका एक एक नाम और होता है बच्चों। देखो, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव बोल सकते हैं अपन। और एक क्या बोल सकते हैं बच्चों? यस, सही बोल रहे हो, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब इसको करो क्लासीफाई, इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टर्बेंस क्लासीफाई कर रहे हैं। देखो सुनो, इसका कहना है कि अगर मेरा पार्टिकल, देखो इसको क्लासीफाई कर रहा हूं तो मान लीजिए मैं स्ट्रिंग मान के कर रहा हूं, ठीक है, स्ट्रिंग मान लिया। चलो, अगर मेरा स्ट्रिंग या मान लीजिए मेरा पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर रहा है मेरा, अगर इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, मान लीजिए वाई डायरेक्शन में, ठीक है, तो मेरी जो वेव की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मोशन होगा। तो वेव की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ये वेव मोशन है। तो इसका मतलब मेरा पार्टिकल जो डिस्टर्बेंस है, मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है, जो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे एक दूसरे के। अगर पार्टिकल का जो डिस्टर्बेंस है वो परपेंडिकुलर होगा वेव के, पार्टिकल का डिस्टर्बेंस अगर वाई एक्सिस के अलोंग है तो जो वेव का मोशन होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, या तो जेड एक्सिस में हो सकता है या एक्स एक्सिस में हो सकता है, इसके परपेंडिकुलर होगा,
है ना। फॉर एन एग्जाम्पल स्ट्रिंग वेव, अभी मैंने आपको बताया मोशन इस डायरेक्शन में है, पार्टिकल ऊपर नीचे, ठीक है। चलो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है बच्चों, ऐसी वेव जिसमें जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन बोल सकते हैं, वाइब्रेशन या ऑसिलेशन जो हो रहा है वो पैरेलल होता है वेव की डायरेक्शन से। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे क्लासीफाई कर दिया। तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम पता करेंगे। ये जहाँ तक है ज़्यादातर है हमारे सॉलिड्स में देखा जाता है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा केस हम स्ट्रिंग वेव्स में पढ़ेंगे, स्ट्रिंग वेव्स, है ना। और ये पैरेलल वाला केस जो होता है ना बच्चों, ये साउंड वेव बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है, साउंड वेव्स है। वही चीज क्लासीफाई करके मैंने बता दी। देखो यहां पर जो डिस्टर्बेंस करोगे आप डिस्प्लेसमेंट का करोगे, यहां पर किस चीज का करोगे, आप बोलोगे। मानिए देखो मेरा अब एक चीज और तो, मानिए मैंने यहां से कुछ भी बोला, मैंने बोला बच्चे, तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ के मॉलिक्यूल के पास आ गए। अब पास आ गए तो मॉलिक्यूल्स के अंदर तो प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी एक इनिशियल जो पोजीशन है उस पर रहना चाहते हैं, इलास्टिसिटी, है ना, रिस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे। तो वो क्या करेंगे, इस पार्टिकल को ये आगे वाला धक्का देगा तो ये आगे जाएंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो क्या हो रहा है, ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। आपको फील आ रहा है, देखो कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, इस टाइप से मोशन होता है। और देखिए वाइब्रेशन भी तो किस डायरेक्शन में हो रहा है, देखिए ऐसे एक्स के अलोंग, और मोशन एक्स के अलोंग। तो जब पैरेलल होगा तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, और साउंड वेव इसी का एग्जांपल है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। चलो अपन आगे बढ़ते हैं और अब सबसे पहले बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ वेव पर आ जाते हैं अपन, कि वेव की जनरल इक्वेशन क्या होती है। अब सुनिए मेरी बात, वेव की जनरल इक्वेशन मतलब वेव की इक्वेशन लिखनी है हमें। ओके बच्चों, हम जो रियल में इक्वेशन लिखते हैं ना, वो वेव की नहीं, पार्टिकल की या डिस्टर्बेंस की इक्वेशन लिखते हैं। हम जो ये इक्वेशन लिखते हैं ना बच्चों, किस चीज़ की लिखते हैं, डिस्टर्बेंस की। इसलिए डिस्टर्बेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो इक्वेशन लिखते हैं ना बच्चों, वो किस चीज़ की लिखते हैं, डिस्टर्बेंस की। अब डिस्टर्बेंस कई तरीके के हो सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, प्रेशर, डेंसिटी। जब साउंड की बात करेंगे, स्ट्रिंग की बात करेंगे तो अपना पार्टिकल डिस्प्लेस करेगा ऊपर नीचे, राइट, ऑसिलेशन करेगा। तो अभी के लिए हम जो बात करने वाले हैं बच्चों जनरल इक्वेशन की, वो हम करेंगे स्ट्रिंग के लिए लेके करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग मान के हम बात करेंगे अब सारी, क्योंकि आपके सिलेबस में दो ही पार्ट है, एक तो स्ट्रिंग वेव है और एक साउंड वेव है, करेक्ट। चलो तो अब हम डिस्टर्बेंस की इक्वेशन लिखते हैं बच्चों। वेव की इक्वेशन जो होती है वो एक्चुअली में डिस्टर्बेंस की इक्वेशन होती है, मतलब पार्टिकल की इक्वेशन लिखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे कैसे। मैं मान लेता हूँ मैंने एक रस्सी ली, ठीक है, रस्सी ली, उसके एक कोने को बांधा, और यहाँ से मैंने अब उसको कैसे दिया, पहले तो मैंने एक बम्प दिया था, अब मैं एक नहीं, अब मैं बहुत सारे बम्प दे रहा हूँ उसको, ऊपर भी दे रहा हूँ, नीचे भी दे रहा हूँ, ऊपर दे रहा हूँ, नीचे दे रहा हूँ। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ग्राफ या फिगर में बोलूँ तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा बच्चों। देखना अच्छे से, ऐसा। बोलो सही है, बिल्कुल बन जाएगा। चलो आप मुझे एक चीज बताओ, मैं ऐसे ही तो कर रहा हूं, इसको ऊपर मारा नीचे मारा, ऊपर मारा नीचे मारा, तो क्या हो रहा है, कुछ ऐसा ही ग्राफ आ जाएगा। ये क्या है, ये डिस्टेंस है मेरी, किसकी डिस्टेंस है, एक्स, जो वेव ट्रेवल कर रही है वो डिस्टेंस है ये, ठीक है। और वाई एक्सिस पे मैंने क्या माना है, ये वाई एक्सिस पे यहाँ पर मैंने माना है वाई, जो कि क्या है बच्चों, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे देखिएगा, चलो यहीं लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब मैं जो इक्वेशन लिख रहा हूं वो डिस्टर्बेंस की लिख रहा हूं, और स्ट्रिंग के केस में डिस्टर्बेंस किस चीज का हो रहा है बच्चों, पार्टिकल का डिस्टर्बेंस हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक, तो मैंने वाई एक्सिस पे क्या ले लिया है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पर इसको और अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पर आपको दिक्कत सी लग रही होगी, सर क्या कबाड़ा बंदी कर रहे हो आप, कहीं भी कुछ भी लिख देते हो, है ना, आ जाओ। ठीक है, तो ये वाई है, और ये वाई क्या है, देखो यहाँ देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। बोलो अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, बिल्कुल। तो ये y जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, और x क्या है, मेरी डिस्टेंस जो चल रहा है, करेक्ट। अब मेरी एक बात सुनना बच्चों, मेरी एक बात सुनना, अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करना चाहता हूं तो आप मुझे ये बताइए y किस किस पे डिपेंड करेगा,
पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। अगर मैं पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मैं बोलूं y जो मेरा है वो डिपेंड्स अपॉन, ऐसे लिख दूं, डिपेंड्स अपॉन, अगर मैं x की बात करूं x, तो क्या वो x पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या ये एक रस्सी है? हाँ रस्सी है। और मैं इस रस्सी को ऐसे ऐसे कर रहा हूं, तो मेरे को अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मुझे x की वैल्यू बतानी पड़ेगी कि नहीं? बिल्कुल। तो अगर मेरे से किसी ने बोला बताइए किसी वैल्यू x पे इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो x पे तो डिपेंड कर ही रहा है। क्यों? आप एक चीज बताइए, यहां पर हर पार्टिकल अपनी पोजीशन पे SHM तो कर ही रहा है, SHM तो कर ही रहा है, करेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, किसी पोजीशन x पे, मान लीजिए मैं यहां पोजीशन x पे गया, यहां पोजीशन x पर गया और मैंने बोला इस पोजीशन में बताइए पार्टिकल की पोजीशन क्या है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो आप क्या बोलोगे? सुनो, आप बोलोगे सर इस पॉइंट पे पार्टिकल का पोजीशन यहां है। नहीं बोलोगे ऐसा। क्यों नहीं बोलोगे? कि वेलोसिटी की डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है, पार्टिकल की पोजीशन पूछना है। आप सुनिए, आप तो ये बोलोगे ना कि सर x इक्वल्स टू कुछ भी ये है, x इक्वल्स टू पे जाके सर मेरे को पार्टिकल तो मिल गया। लेकिन बच्चों उस टाइम पर क्या पार्टिकल एक ही जगह पे मोशन कर रहा है? नहीं, पार्टिकल तो अपनी जगह पे ऑसिलेशन भी कर रहा है ना। अपने केस में हम लोग SHM पढ़ते हैं, ठीक है, ऑसिलेशंस को आगे जाके SHM ही पढ़ना है, पूरी जनरल इक्वेशन वेव की बनानी है। तो मान लीजिए वो SHM ही कर रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल तो अपनी जगह पे SHM कर रहा है। क्या एक ही पार्टिकल SHM कर रहा है? नहीं, सारे ही कर रहे हैं। आप किसी भी x पर जाके देखिए, मान लीजिए यहां से आप किसी डिस्टेंस x पर यहां गए और यहां जाके आप पार्टिकल की बात करते हो, इस वाले पार्टिकल की, तो क्या ये भी SHM कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। सर x इक्वल्स टू किसी डिस्टेंस पे जाके जो पार्टिकल है वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन बदल रहा है। हाँ, टाइम के साथ वो अपनी पोजीशन बदल रहा है। तो आप मुझे सर ये बताइए, आपने x तो मुझे बता दिया, आप ये बताइए किस टाइम का डिस्प्लेसमेंट बताऊं मैं उसका, किस टाइम का डिस्प्लेसमेंट बताऊं मैं उसका, तब जाके आप बता पाओगे। जब आपसे बोला जाएगा ठीक है उस टाइम पे वो डिस्प्ले ऑसिलेशन या वो अपना SHM तो कर ही रहा है, तो x इक्वल्स टू इस डिस्टेंस पे जाके आफ्टर 2 सेकेंड्स उसका क्या डिस्प्लेसमेंट है ये मुझे बताइए, तब जाके आप बता पाओगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा y जो है वो मेरा इस पे तो डिपेंड कर ही रहा है और टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है। ये क्या है, मेरा डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है और किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है। बोलो मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा हूँ। यानी मुझे यहाँ से एक चीज तो पता लग गई कि मेरी जो y डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टर्बेंस की इक्वेशन आने वाली है, जो वेव की इक्वेशन आएगी, वो कहीं ना कहीं मेरा एक फंक्शन है, किसका? x और t का। इतनी चीज क्लियर है? बिल्कुल। आप मुझे एक चीज बताओ बच्चों, आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं कोई वेव है, चलो मैंने अभी माना कि किसी x डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, मान लीजिए मैं बोलूं किसी टाइम t पर मुझे बताइए पार्टिकल की पोजीशन। आपने क्या किया, टाइम को कांस्टेंट कर दिया, माना 2 सेकंड। आप क्या करो, 1 सेकंड और 2 सेकंड निकलते इसकी फोटो खींच लो। फोटो खींची तो मान लीजिए ऐसे ही कुछ ग्राफ दिखा आपको। तो आप एक चीज बताओ, टाइम 2 सेकंड पे पार्टिकल तो यहां भी है, 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 यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। किस पार्टिकल की बताओगे? किस पार्टिकल की बताओगे? तब आप पूछोगे कि नहीं सर बताइए, हमने फोटो तो ले लिया, आफ्टर 2 सेकंड इतने सारे पार्टिकल हैं और इतनी सारी पोजीशन है, आप हमें बताइए x की किस वैल्यू के लिए आपको पार्टिकल की पोजीशन पता करनी है। तो अब तब आप जाके बताओगे सर t इक्वल्स टू 0 पे हमने एक फोटो ली, फिर आप x इक्वल्स टू 6 मीटर्स पे आप पूछ रहे हो, तब जाके यहाँ से वैल्यू इतनी निकल के आ रही है। अगर आप एक चीज देख पा रहे हो, तो क्या इस रस्सी के सारे पार्टिकल्स SHM कर रहे हैं? यस। एट x इक्वल्स टू 1, मान लीजिए ये रहा पार्टिकल, ये भी तो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ऊपर नीचे SHM। किसी भी x की वैल्यू के लिए अगर वो पार्टिकल है तो वो भी SHM कर ही रहा है। तो यस, SHM इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, दोज आर परफॉर्मिंग SHM। हम पहले SHM में एक पार्टिकल की बात करते थे जो SHM कर रहा है बस। अब हमने एक स्ट्रिंग ले ली और एक वेव लेके आए, उसमें सारे ही पार्टिकल SHM कर रहे हैं, कलेक्शंस ऑफ पार्टिकल्स, दोज आर परफॉर्मिंग SHM, है ना। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई कि हमारी जनरल इक्वेशन आ रही है, हम डिस्टर्बेंस की लिखते हैं, ठीक है। क्यों लिखते हैं वो भी समझ आ गया, क्योंकि डिस्टर्बेंस ही तो हम पैदा कर रहे हैं। चीज़ चल के जा रही है वो तो अलग है, लेकिन पैदा क्या कर रहे हैं? डिस्टर्बेंस, ठीक है। दूसरी चीज़, वो x और t दोनों पे डिपेंड करेगी,
क्योंकि अगर आप x बता दोगे तो आपसे t पूछा जाएगा, और t नहीं बताओगे तो आप x नहीं बता पाओगे, बता ही नहीं सकते आप पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता लग गया y मेरा एक फंक्शन होगा x और t का। चलिए बढ़िया है, इतनी चीज़ पता लग गई आपको। चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x और t की कंडीशन तो पता लग गई, तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए y इक्वल्स टू मुझे दिया है 3x + 7t, तो क्या ये वेव है? अरे मैंने यही तो बोला कि इक्वेशन जो है जनरल इक्वेशन वेव की y इक्वल्स टू x, t, मतलब कोई भी एक फंक्शन है जो x और t में ऐसा वेरी करे, जिस फंक्शन में x और t दोनों आए, वो हमारी वेव की इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या ये वेव की इक्वेशन है? अगर मैं यहाँ लिख दूँ y इक्वल्स टू 1/3x + 7t, तो क्या ये भी वेव की इक्वेशन है? ऐसे नहीं बोल सकते ना, सारे x और t के फंक्शन जरूरी नहीं है वेव हो, जरूरी नहीं है वो वेव की इक्वेशन हो, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि ऐसे कौन से फंक्शंस हैं x और t के जो वेव को फॉलो करते हैं, जो वेव के मोशंस को फॉलो करते हैं। अब अपन वो चीज़ देखने वाले हैं, तो आइए अपन कंडीशन की बात कर लेते हैं। कंडीशन फॉर वेव मोशन, वेव के मोशन की कंडीशन की बात करेंगे। देखिए बच्चों सुनो, तो हमें अभी ये पता लगा कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, t। अब सुनिए, कंडीशन जो है, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए, del² y ओवर del t² इज इक्वल्स टू k टाइम्स del² y ओवर del x²। दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। उसको मैंने फिर से किया, dy by dt जो आएगा मेरा del y by del t, उसको मैंने फिर से पार्शियली डिफरेंशिएट किया टाइम। डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, सेम हमने यहां परफॉर्म किया, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, डिस्टेंस। अगर इन दोनों को ये काम करने के बाद आप कैसे भी y इक्वल्स टू कोई x, t मेरी इक्वेशन है, उसको आप इस फॉर्म में लिख लेते हो, वेयर k is not equals to 0 and k is some constant, k कोई कांस्टेंट है लेकिन वो 0 नहीं है, तो शायद वो वेव की इक्वेशन हो सकती है, शायद बोल रहा हूं। इसका मतलब एक कंडीशन और है सर, बिल्कुल है, y should be, यहां लिख रहा हूं आपके सामने, y should be defined for all values of x and t। मतलब अगर मेरी कोई इक्वेशन है y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, t, मेरी कोई एक इक्वेशन है जो x और t के फॉर्म में है, तो उसको वेव होना है अगर, तो सबसे पहले कंडीशन ये फॉलो करे, del² y ओवर del t² इक्वल्स टू k टाइम्स del² y ओवर del x², वेयर k हमारा 0 नहीं होना चाहिए, प्लस k कोई कांस्टेंट होना चाहिए, पहली कंडीशन। जब वो ये फॉलो करे तो हमारी प्रोसेस आधी कंप्लीटेड है। अब वो वेव की इक्वेशन अभी भी कंफर्म नहीं है, कब तक? जब तक ये कंडीशन भी सेटिस्फाई ना करे कि उस इक्वेशन में जब भी आप x और t रख रहे हो तो एवरी टाइम, हर टाइम y हमारा डिफाइंड होना चाहिए, y हमारा डिफाइंड होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको पीछे, देखिए मैंने आपसे पूछा था y इक्वल्स टू 3x + 7t। चलिए इसी को मैं ले लेता हूं, यहां मैं अगर एग्जांपल ले लूं, y इक्वल्स टू 1/3x + 7t। बच्चों क्या ये वेव की इक्वेशन है? हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम इसको प्रूफ करके नहीं देख लेंगे। देखिए पहली कंडीशन प्रूफ करने से पहले क्या मैं दूसरी कंडीशन प्रूफ करके देख लूं एक बार? बिल्कुल। ये बोल रहा है y हमारा डिफाइंड होना चाहिए सारी x और t की वैल्यू के लिए। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर ये डिनोमिनेटर 0 हो गया, 3x + 7t मेरा 0 हो गया कैसे ना कैसे, तो क्या y डिफाइंड है? y क्या हो जाएगा हमारा 1/0, दैट इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट। y मेरा डिफाइंड ही नहीं हो रहा है, y मेरा डिफाइंड ही नहीं हो रहा है, फिर भले ही अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर भी जाए तो ये हमारा वेव की इक्वेशन नहीं होगी। करेक्ट है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है ना। इतनी चीज समझ आई? चलो इतनी चीज समझने के बाद अब हम एक बात करते हैं बच्चों, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, काफी बच्चे सोचते हैं कि SHM ही वेव है। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि SHM वेव है? काफी बच्चे बोल रहे होंगे हाँ सर। अरे वो मैं बता रहा हूँ क्यों बोल रहे होंगे, चलो पहले देख लेते हैं कि SHM वेव है कि नहीं। अगर SHM वेव है
तो मैंने जो अभी कंडीशन लिखी वो उसको फॉलो करेगी, दोनों कंडीशन बिल्कुल। अब सुनिए SHM की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ +5 भी कर देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी फेज ले लिया मैंने। क्या ये एक SHM की इक्वेशन है? बिल्कुल है, a साइन ओमेगा टी +5, ये मेरी एक SHM की इक्वेशन है। अगर इसको वेव की इक्वेशन होना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। चलो इसको करो बच्चों, हम क्या करते हैं, डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर निकालते हैं पहले। चलो तो मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा इसको y लिखेंगे अपन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अब हम y के टर्म्स में ले रहे हैं। चलो अब आ जाओ, निकालो। हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, a साइन का डिफरेंशिएशन cos, और ओमेगा टी में से ओमेगा बाहर आएगा, तो a ओमेगा cos ओमेगा टी +5। बोलो इतनी चीज समझ आई? ठीक है। इसका तो डबल डेरिवेटिव चाहिए बच्चों, तो डबल डेरिवेटिव निकाल दो, फिर से कर दो, cos का माइनस हो जाएगा, -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी +5। बोलो कुछ गलत है? नहीं है, ठीक है, ये चीज मेरी आ गई। अब एक चीज और निकालनी है, मेरे को y का डबल डेरिवेटिव करना है, किससे, x के रेस्पेक्ट में भी करना है। अब तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिंगल डेरिवेटिव। इसका सिंगल डेरिवेटिव करो x के रेस्पेक्ट में, मान के क्या करोगे, t हमारा एक कांस्टेंट है, तो क्या कोई x की टर्म है? नहीं है, 0। इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x वो भी 0। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? ये चीज पूरी 0 आ गई, ये चीज पूरी 0 आ गई। देखिए ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, उस पीछे पेज पे जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू k टाइम्स डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही। डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर जो आ रहा है वो मेरी कोई वैल्यू आ रही है, और जो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है वो 0 आ रहा है। ये कोई चीज़ आ रही है, ये 0 आ रहा है, क्या ये बराबर है? नहीं है। यहाँ से मुझे पता लगता है कि SHM इज नॉट अ वेव। यहाँ क्या लिखूंगा, SHM इज नॉट अ वेव। आज से बाद अगर कोई आपसे बोले कि SHM वेव है, उससे बोलना अपना काम करो जाके और हमें पढ़ने दो, क्योंकि हमें फालतू की नॉलेज नहीं चाहिए। SHM कोई भी वेव नहीं होता है। SHM क्या होता है, पार्टिकल का मोशन होता है। अब बच्चे क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो वो क्या सोचते हैं, इसकी भी इक्वेशन ऐसी ही आती है, इसका भी ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है, तो बच्चे बोलते हैं कि सर ये SHM ये वेव ही तो है। बच्चों ये वेव नहीं है, ये क्या होता है एक्चुअल में, आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ होता है, किस टाइम पे पार्टिकल किस जगह पर है। और जो वेव का ग्राफ निकल के आ रहा है बच्चों, वो कैसा आता है, वेव का जो ग्राफ बनाते हो बच्चों, वो आप बनाते हो y और x में, ऐसा y और x में बनाते हो आप, या y और t में जा रहा है, ये SHM का है। आप टाइम के साथ उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बता रहे हो, लेकिन वेव की इक्वेशन में आप पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे बता सकते हो, वहां तो अपन को पोजीशन की भी जरूरत पड़ेगी, करेक्ट। तो ये मेरा वेव का ग्राफ है। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हुई, SHM हमारा वेव नहीं है। कोई पूछेगा आप उसको तुरंत मना करोगे, बिल्कुल पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। और अब मैं क्या बात करूंगा बच्चों, हमने ये तो देख लिया कि SHM वेव नहीं है, और हम जब से बात किस चीज की कर रहे हैं, जनरल इक्वेशन की बच्चों, यहाँ पर जनरल इक्वेशन की। तो फिर वेव की इक्वेशन क्या होगी, वेव की इक्वेशन क्या होगी और हमें स्टडी क्या करना है। तो देखिए हमारे सिलेबस में जो इक्वेशन आएगी ना बच्चों, वो आएगी y इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो ये इक्वेशन मेरी वेव इक्वेशन को फॉलो करेगी, वेव इक्वेशन को फॉलो करेगी। कौन सी इक्वेशन, ये वाली कंडीशन को फॉलो करेगी, मैंने बताया। अब करेगी ये मेरी, मैंने बताया आपको कि ये वेव की इक्वेशन है, अगर ये कर रही है, ये वेव की इक्वेशन है, तो उस चीज को फॉलो करेगी। प्रूफ करके देख लें है कि नहीं है ये वेव की इक्वेशन। चलो आ जाओ इसको देख लेते हैं कि ये वेव इक्वेशन है कि नहीं है। तो हमें कंडीशन क्या थी बच्चों, यहाँ लिख दूं फिर से, ठीक है, ओवर डो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट डो स्क्वायर वाई ओवर डो एक्स स्क्वायर। एक तो ये थी कि मेरा कोई कांस्टेंट है, पक्का, हाँ, और के मेरा 0 नहीं है, ये तो पहली थी। और दूसरी y जो मेरा है वो डिफाइंड होना चाहिए फॉर x एंड t। बोलो सही है। चलो तो यहां से सबसे पहले मैं क्या करूं,
इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के टर्म में करते हैं। अपन देख लेते हैं ये वेव है कि नहीं। मैंने आपको बताया ये वेव की इक्वेशन निकल कर आएगी, करेक्ट। अब उसको वेव को होना है तो उसको कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, करा देते हैं। एक्स के टर्म में पहले इसका डिफरेंशिएशन करो, साइन का कॉस हो जाएगा और के बाहर आ जाएगा, तो ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। बोलो सही है, साइन का कॉस और के एक्स में से के बाहर आ जाएगा, करेक्ट। चलो इसका मैं डबल डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगा, कॉस का साइन आएगा कैसा, माइनस का, और ये के एक्स पॉजिटिव का, तो क्या आ जाएगा माइनस ए के स्क्वायर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। बोलो इतनी चीज़ क्लियर हुई, ये मेरी एक चीज़ निकल के आ गई। चलो अब मैं क्या करूँगा बच्चों, अब मैं फिर से डिफरेंशिएशन करता हूँ y का। अब मैं किससे करूँगा, टाइम के रेस्पेक्ट में करता हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन, कीपिंग x कांस्टेंट। अब करिए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो साइन का फिर से कॉस आ जाएगा, और यहाँ पे अंदर करोगे तो माइनस ओमेगा टी का माइनस ओमेगा बाहर आएगा, तो ये इक्वेशन आएगी माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। बोलो सही है, साइन का कॉस एंड अंदर वाली चीज़ बाहर आ जाएगी, हो गया ठीक है। इसका मैं डबल डेरिवेटिव कर देता हूँ, चलो डबल डेरिवेटिव कर देते हैं। तो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, देखो इसको लिख देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ठीक है, ओमेगा टी, ठीक है, और माइनस ओमेगा टी का और बचा कितना, माइनस ओमेगा। तो ये कितनी चीज़ बच गई, इसको ऊपर लिखूँ यहाँ पर, तो डो स्क्वायर वाई, ये डेल स्क्वायर वाई अपन डेल एक्स स्क्वायर, सॉरी डेल टी स्क्वायर चल रहा है अपना, क्योंकि एक्स का तो हम कर चुके हैं। टी स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, देखो देखो एक माइनस और एक माइनस, ये इंटू है, इंटू तो कितना हो जाएगा, माइनस आएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। बोलो ये चीज़ निकल के आई। अब आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर, बिल्कुल पक्का। चलो मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, देखो इस इक्वेशन में मैं इसका डिवाइड कर रहा हूँ, अब देखना डायरेक्ट कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में मैं इसका डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसको लिख दूं डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए के स्क्वायर साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। बोलो सही है इतना पक्का। चलो काटा पीटी हो गई। हाँ ये तो बहुत जल्दी करोगे सब लोग, ये बहुत जल्दी करोगे, ए से ए भी चला गया, और ये साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी से साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी भी चला गया। तो जो बच के हमारा रिजल्ट बच रहा है वो क्या बच रहा है, समथिंग दिस, और इसको मैं इधर ले जाऊँ तो मेरा आ जाएगा डो स्क्वायर वाई ओवर डो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर डो स्क्वायर वाई ओवर डो एक्स स्क्वायर। बोलो ये चीज़ क्लियर हुई। इसका मतलब हमने पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई करा दी, ये मेरा एक्स, ये मेरा क्या है पूरा ओमेगा स्क्वायर अपन के स्क्वायर, कोई कांस्टेंट है, ठीक है, कोई ना कोई कांस्टेंट है, मान लिया है, ठीक है। जो ये यहाँ पे के बोल रहे हैं ना, ये मेरा कहने का मतलब था कोई एक कांस्टेंट है बच्चों, दिस थिंग इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू दिस थिंग, सम कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर अपन के स्क्वायर इनटू समथिंग जो हमारी एक्स स्क्वायर वाली है, करेक्ट। तो पहली कंडीशन तो सही हो गई, दूसरी कंडीशन भी तो चेक करनी है कि y सारा का सारा मेरा डिफाइन होना चाहिए x और t पर। आओ करके देख लेते हैं। मुझे एक चीज़ बताना बच्चों, यहाँ पर x और t की कुछ भी वैल्यू रखो, ये पूरा का पूरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, जो मेरा ये साइन के अंदर का रखा है के एक्स माइनस ओमेगा टी, मैंने इसको यहाँ निकाल लिया, ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी तक कोई वैल्यू हो सकती है इसकी, या फिर प्लस इन्फिनिटी हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ चेंजेस करेगा। इसके अंदर रखी हुई चीज़ या तो माइनस इन्फिनिटी तक टेंड कर जाए, या प्लस इन्फिनिटी, और या बीच का कुछ आ जाए, इससे अलावा कुछ करेगा नहीं करेगा। साइन का जो डोमेन होता है बच्चों, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है, और साइन की जो रेंज होती है ना, इसके अंदर आप कुछ भी रख ले ना, साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही आती है। तो क्या मेरा y डिफाइंड है, बिल्कुल डिफाइंड है, मेरा y डिफाइंड भी है। इसका मतलब मेरी ये जो इक्वेशन आई है, ये मेरी एक वेव की इक्वेशन है, वेव की इक्वेशन है, समझ आया। तो अब आप लोग मुझसे एक चीज बोलोगे, चाहो आप यहाँ पे +5 भी लगा लो, कोई बड़ी बात नहीं, आप +5 करोगे तो आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर मैं a sin के एक्स माइनस ओमेगा टी +5 कर देता हूँ, यहाँ कुछ डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा, यहाँ कुछ डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा, बस +5 और चलता रहेगा, है ना। तो यहाँ से मैं एक चीज बताओ बच्चों, क्या मैं बार बार अगर निकालूंगा तो यही करता रहूंगा क्या,
कि पहले कोई भी इक्वेशन है उसको इसमें सेटिस्फाई करा रहे हैं, इसको सेटिस्फाई करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमका कर रहे हैं, तो क्या कितनी बार करोगे? नहीं करोगे। आपको क्या चाहिए? सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप बोलोगे सर कंडीशन क्या थी? सबसे मेन कंडीशन तो यही थी कि कोई कांस्टेंट डो स्क्वायर वाई ओवर डो एक्स स्क्वायर, ये कंडीशन थी। बच्चों ये क्या है? सर ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ सही बात है, और हर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है कि नहीं होता? और जब इसको सॉल्व किया गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो एक सॉल्यूशन निकल के आया। मतलब y की जो फंक्शन आ रहा है वो मेरा कुछ ना कुछ इस टाइप का आएगा, ax प्लस माइनस bt। आया समझ? मैंने बोला ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है, और उसका जब सॉल्यूशन देखा गया तो हमेशा ये इक्वेशन कुछ ना कुछ फंक्शन आ रहा है ax प्लस bt। मतलब अब भले ही वो साइन के अंदर हो ax प्लस bt, टेन के अंदर हो, लॉग के अंदर हो, है ना, डिनोमिनेटर में हो, अगर कोई इक्वेशन ax प्लस bt के फॉर्म में आ रही है तो ये मान लीजिए वो इस कंडीशन को फॉलो कर रही है। कोई भी चीज अगर ये ax प्लस bt के फॉर्म में आ रही है, ax प्लस bt, कोई भी फंक्शन ax प्लस bt या ax माइनस bt या माइनस ax प्लस bt या माइनस ax माइनस bt, मतलब ax bt के फॉर्म में आ रहा है तो इसका मतलब है वो इस कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है। आप सुनिए, वेव के लिए कंडीशन और थी बच्चों, क्या? हमारा जो फंक्शन है x और t के लिए डिफाइन होना चाहिए, वो आप करोगे। फॉर एन एग्जाम्पल हमें कोई भी क्वेश्चन दे दिया है, एक इक्वेशन दे दी है, तो आप क्या कर सकते हो? पहले आप कैसे चेक करोगे इस कंडीशन को? कैसे चेक करोगे? आप बोलोगे ax bt के फॉर्म में है वो इक्वेशन, अगर दिख रही है कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्म दिख रहा है तो मान लोगे पहली कंडीशन तो ट्रू है। दूसरी के लिए क्या करोगे? दूसरी के लिए आप चेक कर लेना कि हर और x और t की वैल्यू के लिए क्या हमारी जो इक्वेशन गिवन है वो सेटिस्फाई है। अगर है तो वो वेव की इक्वेशन है, अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, और नहीं है तो उसको मना कर दो, हम नहीं करेंगे क्योंकि वो वेव नहीं है। समझ आया? चलो ये चीज समझ आई, इतनी चीज क्लियर हुई? पक्का? चलो यहां से ये चीज क्लियर हुई आपको कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन कुछ इस टाइप का आता है। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, आपसे पूछते हैं कि क्या ये वेव है कि नहीं। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जैसे मैंने अभी पूछा था, जैसे 1/3x प्लस 7 किया था मैंने 70। चलिए बच्चों क्या ये वेव की इक्वेशन है? आप बोलोगे सर ये देखिए कुछ ना कुछ ax प्लस bt आ रहा है, कुछ ना कुछ ax प्लस bt। पहली कंडीशन ट्रू, पहली कंडीशन ट्रू, लेकिन क्या दूसरी कंडीशन ट्रू होगी इसमें? कौन सी? y हमारा डिफाइंड होना चाहिए, और उसके लिए मैंने क्या बोला था, अगर ये वैल्यू कहीं ना कहीं से बच्चों जीरो हो गई तो ये मेरा टेंड कर जाएगा इनफाइनाइट पे, और y मेरा क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। और जैसे ही y अनडिफाइंड हो गया तो इसका मतलब क्या है? ये वेव की इक्वेशन नहीं है। ऐसी एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ऐसी एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए मानिए मैंने लिया y इक्वल्स टू, मुझे एक इक्वेशन दे रखी है log ऑफ, मान लीजिए log ऑफ 3x प्लस 70 दिया, चलो यही दिया, इसको बस लॉग के अंदर रख दिया मैंने, ठीक है, इसको मैंने लॉग के अंदर रख दिया, किसको? 3x को, 3x प्लस 70, 3x प्लस 70। चलिए आप मुझे बताइए, आपको ये कुछ फॉर्म दिख रहा है फिर से? ax प्लस बी टी, ax प्लस बी टी, ax प्लस बी टी, क्या है ये ax प्लस बी टी? क्या है ये ax प्लस बी टी? ये फॉर्म दिख तो रहा है सर। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल ही तो रहा हूँ ये इक्वेशन है, अगर ऐसा फॉर्म दिख रहा है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो सोच क्यों रहे हो? आओ आगे बढ़ो। चलो दूसरी कंडीशन देखो, क्या ये हर x और t की वैल्यू के लिए डिफाइंड है? आपका आंसर होना चाहिए हाँ। पिटोगे बेटा, पक्का पिटोगे, मैथ्स वाले सर बहुत मारेंगे। ये बताओ लॉग के अंदर की चीज अगर नेगेटिव हो जाए डिफाइंड होगा? क्या बात करते हो? एक चीज बताओ, अगर 3x प्लस 70 कैसे ही ना कैसे लेस देन 0 हो गया तो क्या लॉग डिफाइंड होता है? कौन हाँ बोल रहा है? बताओ, तुम्हारे मैथ्स के टीचर से बात करें। कौन हाँ बोल रहा है? कौन हाँ बोल रहा है? नहीं बोल रहा ना, चलो अच्छी बात है, बच गए। तो बच्चों हर x और t की वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है, तो ये मेरी वेव की इक्वेशन नहीं है। समझ आया? हाँ ax प्लस बी टी दिख रहा है, बट दूसरी इक्वेशन भी तो हमको सेटिस्फाई करानी है। क्या? x और t हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, y की हर वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए। होगी क्या? अगर नेगेटिव हो गया ये तो नहीं होगी। एक इक्वेशन और है बच्चों, उसको देखो, वो इक्वेशन है मेरी, वो इक्वेशन है y इक्वल्स टू
ई की पावर माइनस एक्स माइनस मान लीजिए 40, चलिए का इसका स्क्वायर कर देते हैं। चलो, क्या ये मेरी वेव की इक्वेशन है? जल्दी बताइए बच्चे, जल्दी बताइए। हाँ, मेरे को भी दिख रहा है x माइनस 40, मतलब ए एक्स माइनस प्लस माइनस बी टी के तरीके से कुछ मेरे को दिख रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ, ये देख के तो मुझे ये लग रहा है कि पहली कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाइड है। आ जाओ दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन कोई बताना चाहेगा? दूसरी कंडीशन में करना क्या है, हमें ये देखना x और t की हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है कि नहीं। आप मुझे एक चीज बताओ, ये अंदर रखी वैल्यू, ये अंदर रखी वैल्यू क्या है? x माइनस 40। या तो ये ज़्यादा से ज़्यादा माइनस इन्फिनिटी जा सकता है, या ये प्लस इन्फिनिटी जा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ करेगा? बाकी बीच की चीज़ें तो सब आ गई। ठीक है, हम ये बोलते हैं अगर ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी। 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाता है? टेंड्स टू 0 करेगा। तो इसके लिए जो y आएगा वो मेरा 0 को टेंड कर जाएगा। और प्लस इन्फिनिटी है तो क्या होगा? ये प्लस है, ऑलरेडी प्लस है, उसका स्क्वायर नीचे आएगा, ये भी y मेरा 0 को टेंड कर जाएगा। तो यस, ये y मेरा डिफाइंड है बच्चों, डिफाइंड। इसका मतलब ये मेरी वेव की इक्वेशन है। क्या आपको अब फीलिंग आई कि कैसे निकालेंगे वेव की इक्वेशन? बताओ, चीज समझ आई? बिल्कुल अच्छे से समझ आई चीज? पक्का? सही बताना बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ आया ना? आगे बढ़े? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं अब। ठीक, इतना सीखने के बाद अब हम आ जाते हैं बच्चों वेव स्पीड पे और डायरेक्शन ऑफ वेव की बात करते हैं। तो हमने अभी क्या पता कर लिया बच्चों कि जो हम वेव पढ़ रहे हैं वो क्या थी? y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, या के एक्स लिख देते हैं पहले। चलिए, कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई भी चीज़ कहीं पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। के एक्स माइनस ओमेगा टी, या फाई भी लिख देते हैं। चलिए, ये इक्वेशन हमने देखी थी, करेक्ट? चलो, वेव की स्पीड क्या होती है बच्चों? वेव की स्पीड, वेव की जो स्पीड होती है ना v, वो होता है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ t होल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। वेव की स्पीड, अब सुनना बच्चों, कंफ्यूज मत होना। यहां पर अपन को क्या पता लगा वेव क्या है? हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं पार्टिकल की, और मोशन कर रही है वेव, तो वेव की भी तो एक स्पीड होगी। ये वेव की स्पीड है। ये क्या है? ये वेव की स्पीड है। मैंने पार्टिकल की स्पीड या वेलोसिटी की बात नहीं करी, उसकी भी बात करेंगे लेकिन उसकी नहीं है, ये वेव की बात हो रही है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ टी, अगर मैंने बोला मेरा अगर इक्वेशन वेव की एफ ऑफ कोई फंक्शन होता है y इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है मेरा? b अपॉन ए। और यही अगर इस इक्वेशन की बात करो तो ओमेगा अपॉन के। बात समझ आया? ये मैंने इसलिए रख दिया कि कोई भी अगर ऐसी इक्वेशन आती है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो। चीज समझ आई इतनी, है ना? तो ये वेव की स्पीड होती है। और एक चीज और जान लीजिए बच्चों, यहीं पर जान लीजिए, जैसे मैंने अगर एक वेव का ग्राफ बनाया, चलो ऐसे मान लीजिए मैंने एक वेव बनाई है बच्चों, ठीक है? कैसी वेव बनाई है? ऐसी, ये गए टन टन टन, ठीक है? चलो, आप मुझे बताइए, अगर मेरा पार्टिकल को मैंने बम्प किया यहाँ से, तो यहाँ पर जो उसका डिस्टर्बेंस होगा, वो उसका डिस्टर्बेंस कैसे, कहाँ रिपीट हो रहा है? सेम इस जगह पे रिपीट होगा, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है। इसकी ये डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं लैम्डा। और लैम्डा क्या है बच्चों? लैम्डा है वेवलेंथ। और वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होती है? वेवलेंथ की डेफिनेशन का मतलब होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव। वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कब? इन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के अंदर। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब
अब एक टाइम पीरियड में पार्टिकल क्या करेगा, जिस पोजीशन पे था, जिस डायरेक्शन में उसका डिस्टर्बेंस है वहीं तक आएगा। तो ये पूरा एक टाइम पीरियड है। अब एक चीज़ बताओ मुझे, यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, स्पीड क्या होता है बच्चों? स्पीड मैंने तो यही पढ़ा है बच्चों कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमसे क्या बोला गया अभी, स्पीड क्या है? स्पीड किसकी होगी? वेव की स्पीड होगी, ये रही वेव की स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल क्या है? लैम्डा। और टाइम क्या है? टाइम पीरियड जो टी लगा। बोलो ये याद रहेगा आपको? ये चीज़ तो बेसिक सी चीज़ है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो भी पता है आपको, फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, है ना। ओमेगा क्या होता है? सब छोटी छोटी, इसमें क्या बताना, 2π/t, सब SHM में देख रखा है, करेक्ट। और ओमेगा एक चीज़ और होता है, 2πf कर दो इसको 1/t को, ठीक है। ये छोटी मोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ बता दी। यहाँ आ जाइए वेव स्पीड पर। हम वेव की स्पीड की अगर बात करेंगे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे? कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। इतनी चीज़ समझ आई? चलो अब हम वेव की डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। अच्छा, वेव की डायरेक्शन क्या होगी? सुनना, ध्यान से सुनना। वेव की डायरेक्शन का मतलब जो आपको लगता है वो नहीं होता। अगर मेरी जो y = ax + bt की जो इक्वेशन है, उसमें अगर इक्वेशन में ax + bt हो या फिर -ax - bt हो, फीलिंग समझिए। अगर ax और bt के साइन दोनों सेम हैं, या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो इसका मतलब है हमारी जो वेव है, वेव इज ट्रेवलिंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन। बिल्कुल सही। आपको लग रहा होगा कि सर दोनों पॉजिटिव हैं, आगे जाना चाहिए, नहीं, उल्टा होता है। वेव हमारी नेगेटिव x डायरेक्शन में मूव करेगी। और यहीं बच्चों अगर केस उल्टा हो जाए, मतलब अगर दोनों के साइन अपोजिट हो, -ax + bt हो या ax - bt हो, कैसे? ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, तो जो वेव मेरी मोशन करेगी वो किस डायरेक्शन में करेगी? वेव इज ट्रैवलिंग, हम क्या बोलेंगे, वेव जो ट्रैवल कर रही है मेरी, वेव इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। बोलो इतनी चीज समझ आई? यानी कभी भी आपको दिख गया इक्वेशन में ax + bt दिया है, 2x + 3t, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में। इतनी चीज समझ आई? प्यार से बढ़िया तरीके से समझ आया इतना, है ना। चलो, और ये चीज़ आपको ऑलरेडी क्लियर होगी, मैंने फिर से बता दी कि वेवलेंथ क्या होती है। वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितने, एक टाइम पीरियड में, वो, और वो कैसे आएगी, इसकी स्पीड होगी और उसको इनटू कर देंगे t से, तो लैम्डा आ जाएगा vt, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना जानने के बाद बच्चों अपन अब एक क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, तब आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी कि हमने जो भी पढ़ा है वो कैसे पढ़ा है। चलो, क्वेश्चन में हमको दे रहा है कि इक्वेशन है y = 10/5 + x - 2t का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो, मेरे को ये इक्वेशन दे रखी है, मैंने सुन लिया। फाइंड द वेव वेलोसिटी। देखो हमसे क्या क्या पूछ रहा है वो लिख लो। वेव की वेलोसिटी v पूछ रहा है, एंड द डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है, डायरेक्शन पूछ रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेव पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है बच्चों, और पूछ रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। अब सुनो बच्चों, यहां पर खेल दो चीजों का होता है, एक तो या तो वो वेव की बात करेगा और एक या पार्टिकल की बात करेगा। आप मेरी फीलिंग समझ रहे हैं? देखिए हमने क्या बोला, पार्टिकल ट्रैवल नहीं करता। जैसे हमने वो स्टेडियम वाला एग्जांपल दिया था, वहाँ पे लोग अपनी जगह पे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन एक डिस्टर्बेंस है जो ट्रैवल कर रहा है, उस डिस्टर्बेंस को, उस एनर्जी को हमने क्या बोला है, वेव है। तो स्पीड की जो बात कर रहा है, ये वेव की स्पीड की बात कर रहा है। मतलब वेव किस स्पीड से जा रहा है आगे, और पार्टिकल की जब भी बात हो रही है तो पार्टिकल ऐसे, वेव की स्पीड कुछ और है, और अगर पार्टिकल की स्पीड की बात करोगे तो पार्टिकल की स्पीड इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे आएगी। आया फील? आया? चलो, अभी हमसे जो पूछा था वो बता देंगे। अब सुनो बच्चों, मैंने आपको वेव स्पीड के लिए निकालने का तरीका जल्दी बताइए। कोफिशिएंट ऑफ टी होल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बोलो, इसमें कुछ दिक्कत नहीं। टी का कोफिशिएंट बोलो ax - 2t, टी का कोफिशिएंट है 2 और x का कोफिशिएंट है 1, दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड। खत्म। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं देखेंगे बीच में, केवल कोफिशिएंट की बात करेंगे, ठीक है। समझ आया? वेव वेलोसिटी आ गई। डायरेक्शन बता दोगे बच्चों? क्या बोला था, किसको देखना है?
किसको देखना है, फील आ गया। चलो ax प्लस माइनस bt वाला सीन, ये देखो ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का, दोनों का साइन अपोजिट है, इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो क्या लिख दूंगा यहां पर, मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। बोलो इतनी चीज समझ आई, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कैसे आया। बिल्कुल मजेदार तरीके से बच्चों, दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, फीलिंग लेके काम करो। देखो आपको लग रहा होगा ना ये लेक्चर बहुत लंबा जा रहा है सर, कितना धीरे धीरे पढ़ा रहे हो। बच्चों इंपॉर्टेंट है, देखो काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको आराम आराम से समझ आ रहा होगा, और काफी बच्चे होंगे जिनको पढ़ा हुआ होगा, उनको लग रहा होगा क्या चीजें चल रही। बच्चों एक बार बेस अच्छा बनता है ना किसी चीज का, आगे मजा आता है। और मानिए अगर मैंने ये पोर्शन बहुत स्पीडली निकाल दिया ना, बहुत स्पीडली, आपको ये नहीं समझ आएगा कि पार्टिकल एसएचएम कैसे कर रहा है, वेव कैसे चल रही है, इसकी स्पीड और वेलोसिटी, पार्टिकल की स्पीड अलग अलग क्यों है, पार्टिकल की स्पीड क्या है, वेलोसिटी की, वेव की स्पीड, कुछ नहीं समझ आएगा। इसलिए पहला लेक्चर बहुत सिंपल और इजी वे में निकलना चाहिए, हम आगे जब कवर करेंगे। फॉर एन एग्जांपल मैं हमेशा बोलता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ाया जाता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लेके पढ़ाओ उसको। मेरा मानना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बहुत टाइम दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें, ईएमआई वगैरह सब फीलिंग वाला। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कुछ भी नहीं है, लल्लू सा चैप्टर। समझ आया। तो ये सारी चीज़ रिलेट करती है, उसको धीरे धीरे पढ़ते जाइए। यहाँ पे देखिए आपको लग रहा होगा ये वेव की इक्वेशन तो ऐसी होती नहीं है, सब बच्चे रट के बैठे रहते हैं। क्या रट के बैठे रहते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस 5 होती है हमारी वेव की इक्वेशन। सर ये तो वेव की इक्वेशन है ही नहीं। क्यों नहीं है, अभी तो बताया, कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। ये वेव की इक्वेशन नहीं है। क्या बोला था सबसे पहले, डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव का सॉल्यूशन क्या आता है, कुछ ना कुछ इस फॉर्म में आता है, दिख रहा है। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, दूसरी कंडीशन क्या, ये हर वैल्यू ऑफ एक्स और टी के लिए सेटिस्फाइड है, बिल्कुल है। एक चीज बताओ, ये ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी, पूरी चीज इन्फिनिटी, जीरो प्लस इन्फिनिटी तो जीरो। क्या डिफाइंड है कि नहीं, वेव की इक्वेशन है कि नहीं, बिल्कुल है। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चलिए हमने डायरेक्शन भी बता दिया, अब क्या बचा हमारे पास बच्चों, अब बताना है एम्पलीट्यूड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सुनो किसका पूछ रहा है, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड पूछ रहा है। वेव की बात कर रहा है नहीं कर रहा, पार्टिकल की बात कर रहा है वो। ये जो इक्वेशन आती है बच्चों, आप किसकी लिखते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं वेव को छोड़ के उसके एक पार्टिकल की बात करूं किसी भी टाइम के बाद, या किसी भी डिस्टेंस चलने का उसके पार्टिकल, तो वो क्या कर रहा है, एसएचएम। और एसएचएम में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, उसका एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या है, जब y मेरा मैक्स होगा वही मेरा एम्पलीट्यूड होगा। बोलो फील आ रहा है, आया फील। चलो इतनी चीज फील आ गई तो फिर क्या दिक्कत है। अब y मैक्स कब होगा ये बता दो, बस आंसर आ जाएगा, क्योंकि a मेरा जो है वो y मैक्स है। और y मैक्स कब होगा, अब सुनो मेरी बात बच्चों, ये ज्यादा बड़ा होने के लिए इसको मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, y मैक्स होना है। चलो इधर से ही देखो, ये सबसे ज्यादा बड़ा वैल्यू चाहिए, तो ये कांस्टेंट हम बात करेंगे इसकी। ये सबसे ज्यादा y कब हो सकता है, जब डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतनी बड़ी वैल्यू देगा, बिल्कुल। तो जितना छोटा ये उतना बड़ा y, तो सबसे छोटा ये कैसे हो सकता है, 5 का तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसका कर सकते हो। इसको सबसे छोटा आप क्या कर सकते हो, माइनस इन्फिनिटी। लेकिन क्या ये माइनस इन्फिनिटी तक छोटा हो पाएगा, नहीं। क्या ये वैल्यू नेगेटिव में जा सकती है, अगर ये नेगेटिव हो जाए तो 5 में से कुछ माइनस होगा तो नेगेटिव में आएगा। लेकिन ये चीज़ तो ऑलवेज पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव, अगर उसका स्क्वायर करोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, अगर किसी चीज़ का स्क्वायर कर रहे हैं तो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है बच्चों 0। तो y मैक्स कब होगा, जब 10/5 प्लस x माइनस 2t का जो होल स्क्वायर दिया हुआ है हमें, इसमें x माइनस 2t जो है वो मेरा 0 हो जाए, आंसर आ जाएगा। तो y मैक्स कितना आएगा, 10/5 प्लस 0 इक्वल्स टू 2, और ये क्या हो जाएगा, मीटर लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, मेरा जो एम्पलीट्यूड आया, एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ से मेरा जो एम्पलीट्यूड आया वो क्या है, y मैक्स है, और वो क्या है, y मैक्स है मेरा 2 मीटर्स। बोलो इतनी चीज़ क्लियर हुई, इधर तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बच्चों, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इतना प्यार से समझ में आ रहा है सारी चीज़ें,
चलें आगे बढ़ें, बिल्कुल एक बार अपने आप से प्रैक्टिस करिएगा इसको। चलिए एक क्वेश्चन और है, मैंने ऑप्शंस ऑलरेडी लिख रखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तीनों ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं, तीनों ऑप्शंस भी गलत हो सकते हैं, एक सही एक गलत, दो सही दो गलत, कुछ भी हो सकता है, आपको करके बताना है। चलो हमसे बोला क्या गया ये पढ़ लो। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है बच्चों, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, एक y इक्वल्स टू एक्स टी, देखो एक्स टी लिखा है मतलब x और t का एक फंक्शन दिया हुआ है, y इक्वल्स टू 0.8 और समथिंग समथिंग दिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू 0.8 होल अपॉन 4x प्लस 5t का होल स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। चलो ये इक्वेशन हमें दी है, वो कह रहा है ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है मूविंग पल्स, पल्स मीन्स वेव, वेव मान लीजिए आप इसको वेव की इक्वेशन है, ठीक है, वेव इक्वेशन, आप कंफ्यूज हो गए पल्स सुन सुन के, वेव की इक्वेशन, ये हमारा क्वेश्चन बच्चों आईआईटी में आ रखा है, ठीक है। चलो अब वो बोल कर रहा है वेयर एक्स एंड वाई इन मीटर एंड टी सेकंड में, ठीक है। अब ऑप्शंस दिए, उस ऑप्शन में हमें आंसर ढूंढना है, हमसे बोल रहा है, तो ए ऑप्शन है पल्स इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो सबसे पहला ऑप्शन हमसे बोल रहा है कि वो बोलना चाह रहा है क्या पल्स हमारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर सही है पॉजिटिव एक्स में तो ये आंसर हमारा सही होगा ए, और नहीं है तो गलत होगा। आप मुझे बताइए डायरेक्शन के लिए क्या बोलते थे हम लोग, हम ए एक्स और बी टी के साइन की बात करते थे सर, करिए, अगर ए एक्स और बी टी का साइन सेम है तो नेगेटिव एक्स में, और साइन अपोजिट है तो क्या होता था बच्चों, पॉजिटिव में, ठीक है। यहाँ साइन क्या दिख रहा है मेरे को, सेम दिख रहा है बच्चों, प्लस 4x प्लस 5t मतलब प्लस ए एक्स प्लस बी टी, मतलब नेगेटिव में शो कर रहा है बच्चों, नेगेटिव डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। यहाँ क्या मैं लिखूंगा, मैं मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, बोलो मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिखा, नहीं, सेम साइन है, नेगेटिव करेगा, ऑप्शन में क्या है, पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव है, तो ये आंसर गलत हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देखो, वो बोल रहा है इन 2 सेकेंड्स वेव ट्रेवल 2.5 मीटर, वो कह रहा है 2 सेकंड के बाद वेव 2.5 मीटर ट्रेवल कर जाती, क्या ये बात सही है, हम चेक कर सकते हैं। अब सुनिए यहाँ पे चेक करने का तरीका सुनिए। आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं अगर यहाँ से यहाँ तक चल के गया तो किसी स्पीड में चल के गया हूँ, ऐसे यहाँ से यहाँ, ठीक है, हमें टाइम बता रहा है 2 सेकंड के बाद उसने इतना डिस्टेंस चल लिया, तो कहीं ना कहीं से अगर मेरे को स्पीड पता है, मैं किस स्पीड से जा रहा हूँ, कितने टाइम के लिए मैं उस स्पीड से जा रहा हूँ, तो मैं ये बता दूंगा कितना डिस्टेंस चल रहा हूँ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लिखूंगा यहाँ पर बच्चों, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बोलो इसमें कोई गलत लिखा, नहीं लिखा। चलो अब स्पीड निकाल सकते हो आप वेव की, यस वेव की स्पीड मैं निकाल सकता हूं सर, कैसे, वेव की स्पीड आपने बताया था सर, कोफिशिएंट क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ टी 5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स 4 मीटर पर सेकेंड, बोलो सही है, सही है सर, वेव की स्पीड आ गई, ठीक है, रख दो 5/4, डिस्टेंस हमें पता कर लेंगे कितना चला है x अपॉन टाइम, कितनी बार, 2 सेकंड के बाद, तो x कितना आ रहा है मेरा 5/4 इंटू 2 दैट इज 5/2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 2.5 मीटर, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट है, अभी एक तो गलत ही हो गया, ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन बी भी मेरा करेक्ट हो गया। आइए ऑप्शन 3 की बात करते हैं, ये बोल रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 0.16 मीटर। आप सुनना बच्चों, ये पार्टिकल के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, पार्टिकल की, जब भी पार्टिकल की बात करे स्टोरी एसएचएम पहुंच जाती है, जब भी वेव में अगर पार्टिकल की बात कर रहा है बच्चों तो स्टोरी पूरी की पूरी एसएचएम बन जाएगी, पूरी की पूरी एसएचएम, मतलब ये बोल सकते हो अगर एक वेव की इक्वेशन है और उसमें अगर उसने बोला बताइए एट एक्स इक्वल्स टू 2 मीटर पार्टिकल क्या कर रहा होगा, एसएचएम, एक्स इक्वल्स टू 16 मीटर, बताइए पार्टिकल क्या कर रहा होगा, एसएचएम। भैया हर जगह अपना पार्टिकल एसएचएम ही कर रहा है, जो वो डायग्राम था हाथ उठा रहा है ऊपर और बैठ रहा है, वो अपनी जगह पे बैठ के हाथ उठा रहे हैं, बैठ रहे हैं, बस अपने टाइम का वेट कर रहे हैं कि एक टाइम पीरियड के बाद कब मेरे को फिर हाथ उठाना है, हम अपनी जगह से नहीं जाएंगे, मूव कर रहा है, डिस्टर्बेंस, ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। चलो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का अभी हमने निकालना सीखा था, वो क्या होता था,
ए मतलब एम्पलीट्यूड। अब सुनो, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये क्या है, ये जो चीज है वो क्या है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। अब सुनिए, ये भी क्या है, मतलब ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ही तो है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। बोलो कुछ गलत बोला मैंने? नहीं बोला, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। ये मैक्स कब होगा, वाई मैक्स कब होगा, सेम कॉन्सेप्ट अभी लास्ट क्वेश्चन में किया है। जब ये चीज मिनिमम होगी, और ये स्क्वायर किसी का मिनिमम कब होता है, जब जीरो होता है। रख दो 0.8 होल अपॉन 0 प्लस 5, तो वाई मैक्स मेरा आ जाएगा बच्चों 0.16 मीटर। क्या यही है सी ऑप्शन? हाँ बिल्कुल सही है। चलो, तो यहां से आप क्या बोलोगे, बी एंड सी इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज रॉन्ग। बोलो सही है। इतनी चीज समझ आई, क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे बढ़े। चलो, इसके बाद बच्चों हमारा टॉपिक आता है प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। अब सुनिए मेरी बात बच्चों, अभी तक हमने क्या बात करी, एक जनरल इक्वेशन की बात करी, वेव क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है ना। चलो वेव नंबर अभी सीखेंगे, वो नहीं बात करी। वेव की स्पीड क्या होती है, डायरेक्शन क्या होता है ना, सारी चीज़ों की हमने बात करी। वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इक्वल्स टू वी इनटू टाइम पीरियड टी, है ना। ये सारी बात करने के बाद अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने कितनी बार बोला आपको कि हमारे सिलेबस में एसएचएम है, ऑसिलेशन जो पार्टिकल कर रहा है वो एसएचएम कर रहा है। तो 99% हमारे सिलेबस में पता है बच्चों क्या है, जब वो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, वेव एक मोशन डिस्टर्बेंस है, किसका, पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहा है। वो जो ऑसिलेशन जो पार्टिकल कर रहा है ना, वो हम एज अ एसएचएम पढ़ते हैं। हम ये मानते हैं, हम जो भी इक्वेशंस लिखते हैं वो पार्टिकल अपनी जगह पे एसएचएम कर रहा होता है। इवन हम 12th क्लास में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर आएंगे बच्चों, तो वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड एसएचएम कर रही होगी। जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन होगा वो एसएचएम होगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी एसएचएम होगा। E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी एसएचएम की इक्वेशन है, V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी एसएचएम की इक्वेशन है, वो भी एसएचएम कर रहा होगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है ना। चलिए, तो अब हम जो बात करने वाले हैं बच्चों वो करेंगे एसएचएम की। और हमने एसएचएम के लिए जो हमारी हार्मोनिक मतलब पीरियोडिक है, तो हम जो सिलेबस में पढ़ने वाले हैं बच्चों, जो हमारे सिलेबस में है वो है एक ऐसी हार्मोनिक वेव। हार्मोनिक वेव यहाँ टॉपिक डाल देंगे, हार्मोनिक वेव जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, हार्मोनिक वेव। और उसकी इक्वेशन जो होती है, जनरल इक्वेशन, वो होती है बच्चों y इक्वल्स टू ए साइन प्लस माइनस, चलो यहाँ का प्लस माइनस हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस वाई। और आप अगर चाहें तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि इसका जो पार्टिकल है वो हर पोजीशन पे एसएचएम कर रहा है। ये जो वाई है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है किसका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये इक्वेशन कैसे आई ये भी हम प्रूफ करेंगे। और प्रूफ करने का मतलब ये नहीं है टाइम वेस्ट करेंगे, प्रूफ इसलिए करेंगे क्योंकि वहाँ से काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, के क्या होता है, कैसे क्या चीज़ें आती हैं, पार्टिकल वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको फीलिंग आएगी, सब मज़ा आएगा। ठीक है, चलो, तो ये मैंने माना ये मेरी चीज़ है। आप मुझे एक चीज़ बताना बच्चों, एक चीज़ बताना, अगर ये मेरी वेव की इक्वेशन है तो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेगी। मैं ऑलरेडी सेटिस्फाई करा के आपको बता चुका हूँ, है ना। ठीक है, आप मुझे एक चीज़ बताना बच्चों, अगर ये वेव की इक्वेशन है, वेव की इक्वेशन है तो कुछ कुछ टाइप का मोशन बन जाएगा इसका, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, जल्दी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, सुनना बच्चों, ये क्या होता था मेरा y और ये क्या होता है मेरा x। अब सुनना बच्चों, अगर मैं किसी कांस्टेंट x की बात करूं, मान लीजिए यहां से किसी डिस्टेंस x के बाद मैं पूछ रहा हूं बताइए वेव की इक्वेशन क्या है, तो कुल मिला के मतलब मेरे से बोला जा रहा है किसी डिस्टेंस x के बाद मुझे बताइए पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है। अगर मैं यहाँ x को कांस्टेंट कर दूं, कुछ भी वैल्यू रख दूं, तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो इक्वेशन क्या बचेगी, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी बचेगा, प्लस माइनस का कुछ ना कुछ। और ये प्लस माइनस, इसको प्लस कर देता हूँ, मतलब कुछ ना कुछ कांस्टेंट बचेगा, ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो ये कुछ ना कुछ कांस्टेंट बचेगा, प्लस माइनस का कांस्टेंट। क्या ये इक्वेशन वेव की इक्वेशन, सॉरी एसएचएम की इक्वेशन दिख रही है, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कुछ कांस्टेंट, नया फेज होगा भाई। तो इससे क्या ये प्रूफ हो रहा है
कि किसी भी पोजीशन पर आप जाओगे, किसी भी पोजीशन पे जिस पोजीशन के पार्टिकल की आप बात करोगे वो पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा। क्या ये बात क्लियर हुई यहां से? पक्का? क्योंकि ये इक्वेशन क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्या ये वेव की इक्वेशन नहीं होती? बिल्कुल होती है, वही तो लिख रखा है। सॉरी, एसएचएम की इक्वेशन नहीं होती, होती है, वही तो लिख रखा है। फीलिंग आ गया? तो इसका मतलब अगर मैं x को कांस्टेंट कर दूं तो हर पार्टिकल किसी भी पोजीशन पर अगर मैं बात करूं तो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। इतनी चीज क्लियर हुई? बोलो इतनी चीज क्लियर हुई बच्चों? चलो इतनी चीज क्लियर हुई तो अब हम बात करेंगे बच्चों इसको प्रूफ की कि ये इक्वेशन आई तो आई कैसे सर, मुझे ये बता दीजिए। क्योंकि हमें तो नहीं पता था, हमें तो नहीं पता था कि सर ऐसी इक्वेशन एसएचएम भी कर रही होगी, पार्टिकल इसके एसएचएम भी कर रहे होंगे और ये वेव की इक्वेशन भी है ना। हमें क्या पता होता है बच्चों, वेव की सॉरी एसएचएम की इक्वेशन हमें पता होती है ना। तो अब हम बात करेंगे इसकी इक्वेशन की। चलो आप मेरी बात ध्यान से सुनते चलना बच्चों, ठीक है। चलो मुझे एक चीज़ बताओ बच्चों, मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊँ ऐसा, सुनना ध्यान से सुनना मेरी बात, ये मैंने ग्राफ बनाया, मुझे एक्चुअल में क्या चीज़ गिवन होती है बच्चों, मुझे तो अभी तक भूल जाइए, ये क्वेश्चन मेरे को ड्राइव करनी छोड़ दीजिए। मैं अगर आपसे बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, मुझे तो सर एसएचएम की इक्वेशन पता थी अभी तक, वो क्या थी, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई कोई फेज होता था, ठीक है, यही है। चलो अगर मैं एक वेव बनाऊं, यहां पर एक वेव बनाऊं, जिस वेव की मुझे इक्वेशन चाहिए मैं वो वेव बना रहा हूं बच्चों, ठीक है। चलो और मेरी वेव कुछ इस टाइप से प्रोपोगेट या ट्रेवल कर रही है, चलो ठीक है, मान लीजिए ये पोजीशन मेरी क्या है बच्चों, ये पोजीशन है मेरी x इक्वल्स टू 0, ठीक है। x इक्वल्स टू 0 पे मेरा पार्टिकल यहां कहीं है, इधर x इक्वल्स टू 0 पे मेरा पार्टिकल यहां कहीं है। इस पॉइंट की इक्वेशन मैं बता सकता हूं, बिल्कुल बता सकता हूं, जो कि एक एसएचएम की इक्वेशन के बराबर होगी, जो मैंने लिख रखा है। देखो अगर मेरी वेव की इक्वेशन ये है, इसको मेरे को निकालना है, छोड़ दो सारी चीजें छोड़ दो, मैंने क्या बोला, मुझे एट ओरिजिन एट x इक्वल्स टू 0 पे मुझे इस पार्टिकल की पोजीशन चाहिए, मुझे इसकी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन चाहिए, तो वो क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, ये मुझे पता है। चलो एसएचएम की इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फाई क्यों, ओरिजिन पे पार्टिकल मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, वो किसी ना किसी फेज पर है, तो मैंने मान लिया यहाँ कहीं है, ठीक है। चलिए अब आप मुझे एक चीज बताइए बच्चों, क्या मुझे एक चीज बताइए, अगर ये एसएचएम कर रहा है तो किसी टाइम पीरियड के बाद या किसी टाइम के बाद हम क्या देखेंगे, सेम पार्टिकल कहीं ना कहीं सेम टाइप का डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा हूं। यहां पर भी क्या एक डिस्टरबेंस है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का क्या एक डिस्टरबेंस ही तो है। तो सेम डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम टी के बाद भी हुआ होगा, क्या ये बात आप अग्री करते हो, सेम डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम टी के बाद भी हुआ होगा। सील आया? सुनिए मेरी बात, आफ्टर टाइम टी ये कब हुआ होगा, मान लीजिए यहाँ से मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो ट्रैवल कर गया, मेरी वेव आगे ट्रैवल कर गई, ये मैंने एक वेव की वो बनाई है, मेरे को बस इक्वेशन नहीं पता, मुझे इक्वेशन चाहिए, इस पॉइंट की इक्वेशन मैं निकाल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि वो एसएचएम कर रहा है किसी फेज में। मैंने क्या बोला, किसी टाइम टी के बाद ये कुछ डिस्टेंस चल के यहाँ आ गया, और वो डिस्टेंस कब आया, जब ये सेम डायरेक्शन में और सेम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, समझ आया। तो यहां पर ये जो वेव आई होगी वो किसी वेलोसिटी से आई होगी। चलिए वेव की वेलोसिटी हमें पता है, या वेव की स्पीड मुझे पता है, क्या होती है बच्चों, x, वेव की स्पीड क्या होती है x, टाइम कितना लग गया t, और चला कितना x। इसका मतलब अगर मैं ये चीज बोल सकता हूं तो बताओ, मेरे को अग्री करो, यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम टी चलने के बाद सेम डिस्टरबेंस मुझे कुछ डिस्टेंस x के बाद लगा, टी टाइम के बाद ये वेव जो x डिस्टेंस चली है वही डिस्टरबेंस सेम मुझे यहाँ मिला। ये चीज़ अग्री करते हो कि नहीं? तो मतलब ये जो डिस्टरबेंस होगा वो इसके जैसा होगा, समझ आया। चलो अगर मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ P और इस पॉइंट को Q मान लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ओरिजिन को P माना हुआ है बच्चों, ओरिजिन को P माना और इस पॉइंट को मैंने Q मान लिया,
तो मैं बोलूंगा ये जो मेरी इक्वेशन है वो कब की है, पी की है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन पी, करेक्ट। और मेरा जो डिस्टरबेंस हुआ है यहां तक का, उसकी इक्वेशन में लिखूंगा तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगा, चलो यहाँ पे एक लाइन लिखता हूं, वहां से समझ जाओ। मैं क्या लिखूंगा, मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टरबेंस एट Q is same as the disturbance created at P before time T। फीलिंग लो इस लाइन की, जो Q पर डिस्टरबेंस अभी हो रहा है वही सेम डिस्टरबेंस P पर था किसी टाइम T से पहले, किसी टाइम T के बाद यहां पर डिस्टरबेंस आया। आप मेरी बात समझ रहे हो, किसी टाइम T के बाद यहां डिस्टरबेंस आया, तो इसका मतलब ये जो डिस्टरबेंस है वो सेम डिस्टरबेंस है जो किसी टाइम T पहले पर P पर था। बिल्कुल, यहां पर जो टाइम हुआ है वो क्या है बच्चों, वो तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूं, वेलोसिटी स्पीड इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट x अपॉन टाइम। तो जो टाइम लगा है बच्चों वो है मेरा x अपॉन v। तो इसका मतलब यहां जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहां का जो डिस्टेंस चला है, यहां पर जो टाइम है वो है मेरा x अपॉन v, करेक्ट। अब सुनना बच्चों, ये P पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो मुझे पता है, क्या सेम डिस्प्लेसमेंट होगा जब टाइम मेरा x अपॉन v है? बिल्कुल होगा। तो मैं क्या यहां से ये लिख सकता हूं, देखो अगर मैं Q पॉइंट की डिस्टरबेंस की बात करूं तो वो सेम होगा इसकी तरह, लेकिन टाइम उस टाइम क्या होगा, x माइनस वी होगा। कितने टाइम पहले, x माइनस वी टाइम पहले। तो यहां पर बस मेरे को एक चीज और चेंज करनी है, a इक्वल्स टू a साइन ओमेगा, t की जगह मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, t माइनस एक्स अपॉन वी प्लस 5। क्या ये चीज समझ आई मैंने ये कैसे लिख दिया? जो डिस्टरबेंस Q पर है वो सेम डिस्टरबेंस होगा P के, लेकिन एक शर्त है, क्या, ये डिस्टरबेंस Q P के जब इक्वल है जब ये टाइम T चल के आया। तो ये टाइम कितना चल गया, x अपॉन वी, कोई टाइम T चला, ये टाइम पे किस टाइम पे था, T माइनस एक्स अपॉन वी, यहां तक जो टाइम लगा x अपॉन वी का लगा। और अगर मैं x अपॉन वी टाइम वापस चला जाऊं तो मेरा वही डिस्टरबेंस होगा जो P का होगा। तो T में से मैंने x अपॉन वी मैंने माइनस कर दिया, वो डिस्प्लेसमेंट सेम होगा इसकी तरह, और वही इक्वेशन में मैंने बस टाइम का चेंज कर दिया और वही सेम इक्वेशन होगी डिस्प्लेसमेंट की। बोलो इतनी चीज समझ आई, प्रॉपर क्लियर है ना, ये चीज समझ आई बढ़िया तरीके से। चलो इसको ही हम आगे लिखते हैं। अब क्या, अब तो आ गया आंसर अपना, y ऑफ q इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, a साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी प्लस 5। इसको ओपन कर दो, a साइन, इसको इंटू कर दो ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी प्लस 5। अब सुनिए एक चीज़ और सुनिए। देखो बच्चों एक बार और बोल रहा हूँ, आपको फील आ गया होगा मेरी समझ से, फिर भी सुनो। यहाँ पे कंफ्यूजिंग वाली पार्ट है, लेकिन सुनिए, ये जो डिस्टरबेंस है वही सेम डिस्टरबेंस ये है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि Q पॉइंट पे जो डिस्टरबेंस हुआ है वो वही डिस्टरबेंस है जो P का है। तो मैं सेम इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ, वो सेम इक्वेशन लिखी जाएगी, ठीक है, लेकिन वो कितने टाइम पहले था। अगर मैं T में से XYT टाइम पहले चला जाऊं तो वही सेम डिस्प्लेसमेंट होगा जो मेरा Q का है। आ गया फील? चलो तो यहां से आगे इक्वेशन को सॉल्व करो। आगे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप सुनिए, आपको पता है ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी, पता है, ठीक है। अभी हमने लैम्डा देखा था, लैम्डा क्या होता था बच्चों, v इंटू टी, पक्का। चलो यहां पर मैं रख दूं a साइन ओमेगा टी, तो मेरे को ऐसे ही रहने दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, माइनस यहाँ पे मेरे को इसको कुछ ना कुछ लेके आना है। चलो इसको क्या लिखूंगा मैं, ओमेगा को 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी एक्स मेरा था होल अपॉन, ये 2 पाई बाई टी भी सीधा लिख देते, नहीं तो बच्चे आधे पागल हो जाएंगे, कहेंगे सर क्या करा रहे हो आप। देखो 2 पाई बाई टी एक्स मेरा इंटू ऑलरेडी था होल अपॉन में v, ये क्या है, वेव की स्पीड है। वेव की स्पीड है कि नहीं, वेव की स्पीड को मैं क्या लिख सकता हूँ,
लैम्डा अपॉन टी या लैम्डा इंटू टी। बोलो सही है, इतना समझ आया, इतनी चीज समझ आई। और ये +5 मेरा चल रहा है। देखो यहाँ से काटा पीटी हो गई, टी से टी मर गया, क्या बचा मेरा y जो बची मेरी वेव की इक्वेशन a साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स प्लस 5। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ वेव जो हम निकालते हैं, और इसी चीज को हम बोल देते हैं बच्चों के। तो y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, वेयर k इज दी, यहाँ पे लिख दो, वेयर k इज दी वेव नंबर, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2 पाई अपॉन लैम्डा। इसका वैल्यू क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। बोलो ये चीज समझ आई, k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू बच्चों 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये वही इक्वेशन बन के आ गई जो हमें प्रूफ करनी थी, देख लीजिए, के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, या मतलब ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस के एक्स, वही सेम चीज़ बन के आ रही है। तो हाँ, यहाँ से हमें क्या क्या पता लगा कि ये जो वेलोसिटी, ये जो के की वैल्यू आई है वो क्या है, हमारा वेव नंबर है, और वो क्या पता लगा हमें 2 पाई अपॉन लैम्डा। और यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया कि यस, कि हमारी वेव की इक्वेशन किस टाइप से आती है, SHM से ही बन के आती है। अब आपको किसी भी पोजीशन की वैल्यू आप बता सकते हो, अब आप किसी भी जगह आप बता सकते हो, कोई भी आपसे x बोलेगा तो आप बता सकते हो इस x पर और इस टाइम पर क्या पोजीशन है, आप बता सकते हो। वही तो चीज़ है, आपसे बोलेगा x इक्वल्स टू 2 मीटर के बाद जब टाइम 2 सेकंड हुआ है तो बताइए उस डिस्प्लेसमेंट क्या है पार्टिकल का, आप बता दोगे। और ये क्या है फाई, फाई मेरा इनिशियल फेज होता है बच्चों, फाई मेरा इनिशियल फेज होता है। देखिए इनिशियल फेज एट x इक्वल्स टू 0, टाइम 0 होता है तब, इनिशियल फेज एट x इक्वल्स टू 0, क्या लिखूंगा यहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 0। उस टाइम पे किसी फेज पे होगा तो ऐड करना है, और नहीं होगा तो 0 कर देना। समझ आई, इतनी चीज क्लियर हुई बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो आपका जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव भी हो गया है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं अपन लोग, और फिर इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में हमें बोला क्या गया, जल्दी पढ़िए बच्चों आओ। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है द इक्वेशन ऑफ अ ट्रेवलिंग वेव इज समथिंग दिस। ये हमें इक्वेशन दी है ट्रेवलिंग वेव की, ठीक है। चलो, अब हमसे पूछा गया फाइंड द पार्टिकल वेलोसिटी एट x इक्वल्स टू 0.2 मीटर एंड t इक्वल्स टू 0.3। अब सुनना बच्चों, सुनना, कंफ्यूज मत होना। पार्टिकल की वेलोसिटी मैंने बोला था आपको बताऊंगा, और वही बताने जा रहा हूं अब इस क्वेश्चन के थ्रू। कभी भी पार्टिकल वेलोसिटी बोले तो वेव की वेलोसिटी रख के मत आ जाना कि कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x रख दिया, खत्म कर दिया क्वेश्चन, नहीं, गलत हो जाएगा। पार्टिकल की वेलोसिटी अलग होती है, ठीक है। ये हमें ऐसी गिवन दिया हुआ है, cos थीटा की वैल्यू -0.85, वेयर थीटा इक्वल्स टू 34 रेडियन। चलो अब सुनो, इस क्वेश्चन में मैं अलग से बोल रहा हूँ, वो कैलकुलेट करके मुझे बताइए बच्चों। मुझे यहाँ पर a की वैल्यू बताइए, a मेरा क्या है, एम्पलीट्यूड है। पहला मुझे a बताइए, दूसरा मुझे बताइए इसको सॉल्व करके कि वेव की स्पीड क्या होगी। हम सारी चीज़ें निकाल लेंगे इससे, सारी चीज़ें पता लेंगे। वेव की स्पीड v, ठीक है। और पार्टिकल वेलोसिटी तो वो पूछ ही रहा है, यहाँ से मुझे ओमेगा भी बताइए, के की वैल्यू भी बताइए, और बाकी जो पूछ रहा है वो बताइए। चलो अपन अगर एम्पलीट्यूड की बात करें तो इक्वेशन को मैं इससे कंपेयर कर सकता हूँ, y इक्वल्स टू a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। बोलो कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ से मेरा तुरंत a आ जाएगा, कितना है 0.02 आया, ठीक है। यहाँ से मेरा सीधा वो आ जाएगा, देखो k की वैल्यू आ गई 0.05। यहाँ एक चीज़ और फाइंड करके बताओ, लैम्डा 0.05 आ गया, बिल्कुल सही है। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा भी आ गया, देखो। नहीं बच्चों, मैंने ये गलत लिखा है, देखो ये चीज़ गलत लिख दी। क्यों गलत लिखी, कोई बताएगा? अरे इसमें क्या बताना सर, आपने अपॉन नहीं किया। के क्या है यहाँ पर, 1/0.05 है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। चलो ओमेगा क्या आएगा, 1/0.01। बोलो ये भी सही है। चलो के क्या होता था बच्चों, के होता था मेरा 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से मेरा लैम्डा भी निकल के आ जाएगा 2 पाई अपॉन कितना है मेरा 1/0.05, जो कि ऊपर इंटू हो जाएगा 0.05 का।
इसका इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पाई इंटू 2 इंटू 5/100, 5 to 20 to 10, लैम्डा की वैल्यू आएगी π/10। ठीक है, यहाँ से मेरा लैम्डा भी कैलकुलेट हो गया। तो हमने ए निकाल लिया, लैम्डा निकाल लिया, वी नहीं निकाला अभी, वी निकाल लेते हैं, आ जाओ। ओमेगा आ गया, के भी आ गया, लैम्डा ए सब आ गया। अच्छा चलो वी स्पीड बताओ मेरे को, पहले वेव की स्पीड की बात करेंगे बच्चों। किसकी? वेव की स्पीड की। मैंने पार्टिकल स्पीड की अभी बात नहीं करी। वेव स्पीड बताओ क्या होगा बच्चों, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ टी 1/0.01 होल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1/0.05, क्या आ जाएगा 0.05 होल अपॉन 0.01, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। बोलो इतनी चीज क्लियर है, समझ आ गया कि तो ये v कितना निकल के आ गया मेरा 5 मीटर पर सेकेंड। कोई इसको पार्टिकल की वेलोसिटी तो नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, क्योंकि ये वेव की वेलोसिटी है, वेव की स्पीड है। अब सुनिए, अब आया है ना क्वेश्चन तो अच्छा, पार्टिकल वेलोसिटी पूछ रहा है। अब सुनो, मुझे एक चीज बताओ बच्चों, इक्वेशन क्या दी है, ये किसकी इक्वेशन है, मुझे ये बताओ। क्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो वापस, y इक्वल्स टू 0.02 साइन ऑफ x अपॉन 0.05 प्लस t अपॉन 0.01। ठीक है, यही दिया है। चलो, ये इक्वेशन किस चीज की है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। बोलो सही है। आप मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी रहती है, अगर ऐसे कहीं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी रहती है y इक्वल्स टू 2t² प्लस 3t, तो आप क्या करते हो, इसका डिफरेंशिएशन करते हो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और वही चीज क्या होती है, वेलोसिटी, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 4t प्लस 3, और जिस टाइम पे पूछा गया निकाल दोगे। क्या यहाँ पे कुछ और करूंगा मैं वही करूंगा, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा पहले मैं, dy/dt, ये मेरा क्या आएगा, वेलोसिटी। और किस चीज की वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। बोलो कुछ गलत बोला, नहीं। डिफरेंशिएट करो जरा इसको, कितना आएगा 0.02। साइन का डिफरेंशिएशन करना बच्चों क्या होता है, कॉस ऑफ x अपॉन 0.05 प्लस t अपॉन 0.01। पहली बात, ये तो साइन का किया है। अब सुनो, अंदर जाओ, अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा, t टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, ये तो जीरो हो जाएगा, इसका क्या बचेगा इंटू 1.0.01। बोलो कुछ गलत बोला, नहीं बोला। तो यहाँ से वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बन के आ रही है, v निकल के मेरे पास आएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो निकल के आ रही है वो आएगी मेरी, ये कैंसिल होगा, ये 2 बचेगा। देखो 0.02 अपन 0.012 बचेगा, बिल्कुल, कॉस ऑफ x अपॉन 0.05 प्लस t अपॉन 0.01, करेक्ट है। चलो, किस टाइम पे और किस पोजीशन पे बोला ये हमको जरूर बताएगा, वो बिल्कुल जरूर बताएगा। आपने वेलोसिटी की इक्वेशन आप बता सकते हो, जनरल इक्वेशन बोलेगा लिख देना, यही है जनरल इक्वेशन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पूछे, इसको फिर डिफरेंशिएट करो, पता लग जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन में जरूर बोला है उसने, पार्टिकल एट x इक्वल्स टू 0.2 एंड t इक्वल्स टू 0.3। तो x इक्वल्स टू 0.2 रखो, कॉस क्या रखना है 0.2, ये 0.2 होल अपॉन 0.05 प्लस t कितना रखना है 0.3, क्या रखना है बच्चों 0.3 होल अपॉन 0.01। बोलो इसको कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो 2 cos, ये कितना बचेगा, 2 0 ऊपर 1 0 नीचे, एक कटेगा 20/5, ये 4 बचेगा, प्लस 2 ऊपर 0 1 0 नीचे, कैंसिल होगा 30 बचेगा। तो मेरे पास ये वेलोसिटी जो निकल के आ रही है वो आ रही है 2 cos 34, 2 cos 34, और हमें 34 की भी वैल्यू दे रखी है। देखो वेयर थीटा इक्वल्स टू 34 cos थीटा माइनस 0.85, तो क्या यहाँ पर मैं माइनस 0.85 देख सकता हूँ। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू 2 टाइम्स माइनस 0.85, ये कितना होता है बच्चों 0.8 का अगर मैं इंटू करूँगा तो कितना होता है 1.6, एंड 5 का और कर दूंगा तो कितना बच जाएगा 1.7, और माइनस का आएगा तो वेलोसिटी आएगी माइनस 1.7। बोलो इतना क्लियर हुआ, कैसे आया, हाँ लिख दो भैया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो
ये चीज़ क्या आई मेरी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की वेलोसिटी मेरी निकल के आ गई। बोलो समझ आया, समझ आई चीज़ें कैसे क्या किया, बिल्कुल समझ आया, अच्छे से समझ आया। बच्चों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसको जितना मैंने आज पढ़ा है इसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना, अच्छे से बैठ के रिवाइज कर लेना। बहुत ज़्यादा डीप में बहुत अच्छे से बताया गया। आज में आपका वेव में कंप्लीशन हो रहा है, पूरा चैप्टर नहीं हुआ अभी, जो मेन टॉपिक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो गए हैं आपके। जैसे ओमेगा होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होता है, वेव नंबर के क्या होता है ना, फिर वेव की इक्वेशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीज़ें हम बीच में करते हुए चल रहे हैं। तो जब तक के लिए इसका रिवीजन कीजिए एंड हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक पढ़ाई करिए, बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करिए। ओके, चलिए जब तक मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।